अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा भाई, आज हमारा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 36 पार्ट 1 है। अच्छा, आज भाई हमने पता क्या करना है, आज हमने क्वेश्चंस को एनालाइज करना है। क्या करना है? एनालाइज करना है। करेक्शन ऑफ एरर्स में एक बहुत बड़ा मसला ये है कि समटाइम्स पता नहीं चलता कि एक इम्पैक्ट का तो पता चल गया, दूसरे का पता नहीं चलता भाई ये किस तरफ लेके जा रहा है बात को। ठीक है, उसको थोड़ा सा इंशाल्लाह आज ज़रा देखते हैं, कोशिश करते हैं कि इन सारी बातों की हमें समझ आ जाए। अच्छा, कुछ ना उसूल बनाए हैं, कुछ क्या बनाए हैं, उसूल बनाए हैं। वो आपने अब बस लिखते जाना है। ठीक है, इंशाल्लाह चीज़ें आसान हो जाएंगी। करेक्शन ऑफ एरर्स आपको इंशाल्लाह आसान लगेगा। जी जी, आज नहीं, ये इंशाल्लाह भी लिखें ज़रा, उसके बाद साथ साथ ट्रांजेक्शन्स भी कर रहे होंगे, आसान हो जाएगा। अच्छा भाई, ये ना डे बुक की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? डे बुक्स कितनी है भैया? बहुत अच्छे। सेल से रिटर्न, परचेज, परचेज रिटर्न, ठीक है। अच्छा जी, और उसके बाद कैश बुक भी होती है भाई, जनरल जर्नल भी होता है। अच्छा, पहली बात जो है ना, जो पहली बात है, इस तरह ट्री बना लेंगे। अच्छा भाई, ये डे बुक है। क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर कह रहा है जी कि फलानी डे बुक के अंदर हमें नजर आ रहा है कि मसला है। क्या है मसला? है एरर इन डे बुक, एरर इन डे बुक is mentioned in the, कहता एरर के बारे में ना उसने क्वेश्चन के अंदर कुछ ना कुछ गुफ्तगू की है। सही है भाई। आगे कहता है बट साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू, सुने भाई सुने, कहता है जी किताबों के अंदर ना जो सेल डे बुक है, कहता है इसके अंदर कुछ मसला है। क्या है मसला? है, लेकिन इसका जो दूसरा इंपैक्ट है, एक तो इंपैक्ट पता चल गया ना, सेल्स में मसला है, परचेजिस में मसला है, से रिटर्न में मसला है, परचेज रिटर्न में मसला है, ये बात तो समझ आ रही है। कहता बट साइलेंट विद रिस्पेक्ट टू, ये तो एक हेड हो गया ना, सेल्स, ये तो एक हेड सब हेड हो गया। कहता बट साइलेंट है, खामोश है, बिल्कुल खामोश है, विद रिस्पेक्ट टू सेकेंड इम्पैक्ट। कहता दूसरे इम्पैक्ट के बारे में कुछ नहीं बताया हुआ, दूसरे इम्पैक्ट के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं बताया। तो पहला पहला सिनेरियो क्या बनेगा? कहता जी अगर तो क्वेश्चन के अंदर ये लिखा हुआ है, अगर तो कहता क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, कहता अगर तो क्वेश्चन के अंदर ये लिखा है कि कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, सही है, यानी इंडिविजुअल अकाउंट्स बन रहे हैं, या फिर ये लिखा हुआ है, दूसरा सिनेरियो क्या है जी कि कंट्रोल अकाउंट्स आर मेन टेंड। ठीक है भैया, पहला सिनेरियो क्या है जी कि कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे डेटर और क्रेडिटर के, कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे, देखिए ना इंडिविजुअल अकाउंट्स कंट्रोल, ये हम डेटर और क्रेडिटर की बात कर रहे हैं। कहता जी और दूसरा सिनेरियो है कि कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं। कहता तो आपने सेकंड इंपैक्ट, इधर बात किस इंपैक्ट की हो रही है? एक इंपैक्ट का तो पता है ना हमें, अब बात किधर किसकी हो रही है कि भी सेकंड, सेकंड इंपैक्ट किस की तरफ लेके जाना है। कहता जो सेकंड इंपैक्ट होगा ना, डेबिट या क्रेडिट, कहता इधर आपने ले जाना है सस्पेंस अकाउंट,
सही है भैया। सेकंड इंपैक्ट आपने किधर लेके जाना है, सेकंड इंपैक्ट कह लें, अदर इंपैक्ट कह लें, इन बोले शाबाश सस्पेंस अकाउंट। ठीक है भाई, इधर 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 बोलने भाई, इधर मेरे भाई हम बात किसकी कर रहे हैं, डेटर की या क्रेडिटर की कर रहे हैं ना, कंट्रोल अकाउंट्स ये उधर उधर इस्तेमाल होते हैं। कहता जी सेकंड इंपैक्ट किधर लेके जाना है आपने, अदर इंपैक्ट आपने लेके जाना है मेरे भाई, अदर इंपैक्ट आपने लेके जाना है डेटर या क्रेडिटर की तरफ। किधर लेके जाना, इधर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, इधर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा, नो सस्पेंस अकाउंट। क्या भाई, नो सस्पेंस अकाउंट, नो सस्पेंस अकाउंट। कहता सस्पेंस अकाउंट इधर नहीं बनेगा। ठीक है भाई, तो फिर क्या होगा भैया, अगर सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा तो फिर क्या करेंगे, कहता है जी सेकंड इंपैक्ट कहता क्रेडिटर या डेटर, कहता सस्पेंस अकाउंट नहीं बनना भाई, कहता क्रेडिटर या डेटर को सेकंड इंपैक्ट किसकी तरफ जाएगा भैया, डेटर या क्रेडिटर की तरफ जा रहा होगा। सही है भाई, इधर आप उर्दू में लिख लें, इधर लिखें पहले हम, लिखें पहले हम, यानी पहले हम ये करेक्ट एंट्री की बात कर रहे हैं, ये करेक्ट एंट्री की बात कर रहे हैं ना, यानी पहले हम क्या करेंगे, यानी पहले हम उस डे बुक को सही करेंगे और सेकंड इंपैक्ट सस्पेंस अकाउंट में ले जाएंगे। सेकंड इंपैक्ट किधर ले जाएंगे भैया, इधर क्या करेंगे भैया, यानी सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा और सेकंड इंपैक्ट हम डेटर स्लैश क्रेडिटर में भाई बात समझे हैं कि नहीं। ठीक है, अच्छा जी, अब ना इसकी कोई एग्जांपल भी होंगी। अब ये तो देखे ना, हमने असूल लिखा है ना, ये क्या लिखा है भैया, उसूल लिखा है जी भाई। कंट्रोल अकाउंट का मतलब होता है भाई, हम डेटर्स या क्रेडिटर्स, इधर हमने कुछ किताबें बनाना सीखी थी, सेल डे बुक, परचेज डे बुक, परचेज रिटर्न डे बुक, सेल्स रिटर्न डे बुक, ये बनाना सीखी थी हमने। अच्छा जी, हमने कहा था इधर से उठ के चीजें जाती हैं, अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे होते तो इधर से चीजें उठ के जाती हैं, किधर से भला, कहता है मिस्टर ए को इतने की सेल की, बी को इतने की, सी को इतने की, कहता मिस्टर ए को जितने की सेल की इसके इंडिविजुअल अकाउंट में जा रही होगी, ऐसे ही बी को जितने की इसके इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगी, सी को जितने की इसके इंडिविजुअल अकाउंट में जाएगी, ऐसे ही भाई। कहता है पीरियड एंड पे आप सेल डे बुक का टोटल करते हैं, क्या करते हैं भैया, सेल्स डे बुक का आपने टोटल कर लिया, अब ये वाला टोटल उठेगा, ये किधर जाएगा भाई, सेल्स के अकाउंट लेजर में जा रहा होगा, किधर जा रहा होगा अच्छा चला गया। कहता ये तो सेल्स तो आपने लिख ली, कहता उसके बाद ये जो आपने डेटर्स का बैलेंस जो है, कहता जो अकाउंट आ रहे होंगे ना डेटर्स के इंडिविजुअल के, हमने बनाना सीखे हुए हैं, कहता उसका जो क्लोजिंग होगा उससे आपने एक लिस्ट बना लेनी है, क्या बनानी है, लिस्ट बना लेनी है। कहता ट्रायल बैलेंस के अंदर सेल्स कहां से आएगी, उसका जो क्लोजिंग होगा, और भाई अगर कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, और क्या उसका नाम है, जो डेटर्स हैं, डेटर्स किधर से आ रहे होंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर, वो लिस्ट से आ रहे होंगे। अब अगर डे बुक के अंदर कोई मसला आता है, मिसाल को मैंने समझाया था कि 500 रुपए की चीजें हैं, आपने 50 लिख लिया, तो सेल डे बुक के अंदर मसला है ना भाई,
बैलेंस डेटर का सही लेके गए हुए हैं, कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, तो दूसरा इंपैक्ट किसको जाना है? सस्पेंस अकाउंट को जाएगा। किसको जाएगा भाई? सस्पेंस अकाउंट को जाएगा। अगर लिखा हुआ कि कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, हो रहे हैं, और भाई कुछ भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ क्वेश्चन के अंदर, देखें ये बात है कि एरर उसने बताया कि फलानी किताब के अंदर एरर है, आगे उस बिल्कुल साइलेंट है, खामोश है, ये खामोश है। दूसरा इंपैक्ट किधर जा रहा है? खामोश है। तो हमने इधर कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, तो दूसरा इंपैक्ट किधर ले जाना है? सस्पेंस में। इधर बिल्कुल खामोश है, बिल्कुल खामोश है, और कहता कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं। इस खामोशी का मतलब क्या है? दूसरा इंपैक्ट हमने किधर लेके जाना है भाई? सस्पेंस में नहीं लेके जाना। ठीक है, अच्छा जी। अब आहिस्ता आहिस्ता करके चीज़ों को सीखना है, सही है, एनालाइज करना है आप चीज़ों को। जितना भी टाइम लग जाए कोई मसला नहीं है, ये इंशाल्लाह टॉपिक पक्का होगा। अब ये नहीं कहना अगर ये लफ्ज़ आ गया तो क्या होगा, मैं सब इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज डिस्कस करेंगे। अब ना सबसे पहले इनके भाई मेरे कुछ ना कुछ पास पेपर जो जितने हमने किए हैं, अब उधर से ट्रांजेक्शन्स निकालते हैं, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे इंशाल्लाह। अच्छा मेरे भाई, निकालने जरा पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 का की ट्रांजेक्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर पास पेपर का 7 और उसकी ट्रांजेक्शन नंबर 1। सिनेरियो को सामने रखना है भाई, सिनेरियो कौन सा डिस्कस हो रहा है। ये सिनेरियो डिस्कस हो रहा है कि एरर है डे बुक में, कहता, और सेकंड इंपैक्ट के बारे में बिल्कुल खामोश है, और कंट्रोल अकाउंट मेंटेन नहीं हो रहे। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर का भाई, पेज नंबर है मेरे मासूम दोस्त 382 मेरे भाई, 382 है जी पेज नंबर। अच्छा जी, जी जी बिल्कुल कल वाला, ये सारा एनालाइज कर रहे हैं चीज़ों को, सब एनालाइज किया जा रहा है चीज़ों को। ठीक है, अब देखें जी, लिखा हुआ है कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। देखिए पास पेपर्स हमने कर लिए, लेकिन ना बच्चे फिर कंफ्यूज हो जाते हैं इस टॉपिक में कि सर समझ नहीं आ रही किस में क्या होना है। तो मैंने कहा यार ये इसकी ना बनाते हैं, ज़रा समरीज बनाते हैं इस टॉपिक की, एनालाइज करते हैं चीज़ों को। कहता है जी कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन। भाई कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन नहीं हो रहे, मेरा ख्याल है वो पहले वाला सिनेरियो बनेगा। हाँ लेकिन देखना पड़ेगा क्या क्वेश्चन साइलेंट है कि नहीं सेकंड इंपैक्ट के बारे में। ट्रांजैक्शन 1 पे आए, कहता ए रिटर्न आउटवर्ड। भाई रिटर्न आउटवर्ड का मुझे क्या पता क्या होता है, हम तो ये लेवल नहीं है ना, सादा से लोग हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड का मतलब क्या है भाई? रिटर्न का मतलब वापस, रिटर्न का मतलब क्या है? वापस। आउट का मतलब है बाहर, वापस हुई हैं चीजें बाहर, बिजनेस से बाहर, यानी ये क्या होंगी भैया? परचेज रिटर्न। इधर लिख लें भैया, ये परचेज रिटर्न है, इधर लिखें भाई परचेज रिटर्न। और इधर लफ्ज लिखा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न का मतलब वापस, इनवर्ड का मतलब बिजनेस के अंदर। तो ये कौन सी रिटर्न है भैया? आपने जब सेल की तो चीजें बाहर गई, रिटर्न आज उसने कस्टमर ने आपको चीजें दे दी तो बिजनेस के अंदर दोबारा चीजें आ गई, ये से रिटर्न है। ये क्या है मेरे मासूम दोस्त? से रिटर्न। इधर लिखे परचेज रिटर्न, इधर लिखे से रिटर्न। कहता ए परचेज रिटर्न ऑफ ₹18,000 कहता वॉज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रिटर्न इनवर्ड अकाउंट इन जनरल लेजर। क्या कह रहा है भैया? कहता सुनना सुनना, ये रिटर्न आउटवर्ड है। ये क्या है? रिटर्न आउटवर्ड है। क्या है भाई? ये रिटर्न आउटवर्ड है, यानी परचेज 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 बुक। कहता 18,000 रुपए की थी। कितने की थी भैया? परचेज रिटर्न 18,000 की। कहता आपने उसे किधर पोस्ट कर दिया भाई? कहता आपने से रिटर्न बना दिया उसे। क्या कर दिया मेरे भाई? से रिटर्न बना दिया। कौन सा सिनेरियो नजर आ रहा है आपको? ये सिनेरियो नजर आ रहा है, साइलेंट है दूसरे इंपैक्ट के बारे में। दूसरे इंपैक्ट के बारे में बिल्कुल साइलेंट है, सिर्फ हमें ये पता कि परचेज रिटर्न में परचेज रिटर्न को क्या बना दिया? से रिटर्न बना दिया। हमें नहीं पता उसने अब सेकंड इंपैक्ट क्या किया, बिल्कुल खामोश है। सही ऐसे ही है ना भाई, सेकंड इंपैक्ट के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो मेरे भाई अगर खामोश है, इस खामोश, और उसने कहा है कि कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, तो इंपैक्ट किधर जाना है? तो भाई रॉन्ग। सबसे पहले मैंने कहा था करेक्ट एंट्री सोचा करें अपने जहन में। भाई देखें परचेज रिटर्न की करेक्ट एंट्री क्या होगी? क्रेडिटर डेब। देखें इस तरह सोचते हैं, इस तरह असल में तो परचेज से है ना, परचेज है, परचेज का बढ़ना डेबिट होता है, और जब परचेज हमने वापस कर दी, रिटर्न कर दी, तो अब ये कम होंगी, तो परचेज क्रेडिट। लेकिन परचेज का अपना अकाउंट ही नहीं है,
परचेज रिटर्न का अपना अकाउंट बनता, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो गई, तो डेबिट क्या हुआ भैया, क्रेडिटर। ये है सही वाली एंट्री। ये क्या है भैया, कर क्या दी। अब सोचना है आपने, पहले सही एंट्री आपने कर दी। अब देखना उसने क्या कहा, सोचना, इधर देखना, कहता से रिटर्न क्या है भैया, सेल्स रिटर्न। उसने कर दी भाई से रिटर्न को डेबिट कर दिया, से रिटर्न डेबिट। सेकंड इंपैक्ट के बारे में खामोश है, सेकंड इंपैक्ट के बारे में कि मैंने क्या दूसरी चीज क्या गलत की, बिल्कुल खामोश है। सिर्फ एक इंपैक्ट उसने बताया है, दूसरे इंपैक्ट के बारे में बिल्कुल खामोश है कि मैंने क्या चीज गलत कर दी। एग्री करते हैं मेरे भाई, कोई भी पता नहीं चल रहा उसने क्या किया भाई। इसका क्या मतलब है, उसने 18,000 से क्या कर दिया, उसने 18,000 से क्या कर दिया मेरे भाई, सेल्स रिटर्न डेबिट कर दी। सेकंड इंपैक्ट के बारे में बिल्कुल खामोश है। अगर खामोश है और लिखा हुआ है कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं, तो सेकंड इंपैक्ट फिर किधर गया होगा, सस्पेंस में गया होगा। किधर गया होगा भैया, हैं? अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे होंगे, हाँ अगर कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे होंगे, चलो निकल जाता है इंसान ना। कंट्रोल अकाउंट अगर नहीं बन रहे होंगे तो सेकंड इंपैक्ट किधर गया होगा भैया, सस्पेंस में गया होगा। अब जरा बात को गौर से सुनना है, अब बात को गौर से सुनना है, सही एंट्री क्या होगी, रॉन्ग क्या होगी। और इधर देखिएगा भाई, रॉन्ग एंट्री। अब ना मैं जल्दी जल्दी से कर रहा हूं, और मेरे भाई ये करेक्ट एंट्री, और मेरे भाई रेक्टिफाइंग एंट्री। अब जरा बात को समझना है जी। करेक्ट एंट्री बताएं क्या होगी भाई जी, बोले बोले बोले, शाबाश। क्रेडिटर डेबिट मेरे भाई कितने से, 18,000 से। और सर जी क्या क्रेडिट होगा, परचेज रिटर्न कितने से, क्रेडिट। सर उसने क्या किया, उसने एक इंपैक्ट बताया हमें, एक इंपैक्ट बताया, सेल्स रिटर्न। उसने कहा जी 18,000 से क्या हो गई, डेबिट। सर जी सेकंड इंपैक्ट के बारे में खामोश, खामोश, बिल्कुल खामोश। कहता क्या करूं, डेटर को क्रेडिट कर दूं, डेटर को क्रेडिट कर दूं। कहता कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे, और दूसरे इंपैक्ट के बारे में खामोश है, क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। इंशाल्लाह चीजें बड़ी आसान होने लगी आज, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। भाई सर आप कुछ भी ना लिखे, हमेशा किधर ना लिखा करें कुछ भी, ये रॉन्ग एंट्री है, ये करेक्ट है। इधर जो मर्जी करें आप, शहनशाह हैं, आपकी मर्जी। आप एक इंपैक्ट लिखें ना लिखें, तो मैं तो वैसे ना थोड़ा नालायक से बचता हूं, तो मैं तो वैसे लिख लेता होता हूं ताकि भूल ना जाए। सस्पेंस अकाउंट, ये इसके अंदर ना घुस रहा है, ये थोड़ा सा इधर आ रहा है, लेकिन आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। हाँ जी, आप देखें मेरे भाई, आप देखें आप क्या करना होगा, रेक्टिफाइंग एंट्री। अच्छा भाई ये जरा एक बात समझ लें, एक बात जरा जरा समझिएगा। आपने ये कोशिश करनी है कि ये जो रेक्टिफाइंग एंट्रीज है ना, ये आपने मेन पेज पे करनी है। किधर करनी है, मेन पेज पे करनी है, रिक्वायरमेंट मेन पेज पे। सही है मेरे भाई। फिर उसके बाद क्या होता है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट भी पूछ लेता है, इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट भी पूछता है। उसकी लहदा रिक्वायरमेंट का जवाब आपने देना है, और इसका आपने लहदा देना है, ठीक है। ये आपने जरा जहन में रखना है। ये मेन पेज पे आएगा, ये किधर आएगा, मेन पेज पे आएगा। अब देखें भाई, देखें बच्चे कहते हैं सर जी पहले इधर करें फिर उधर करें, तो भाई ये तो फिर होगा, ये तो होगा। सही है, ये थोड़ी हिम्मत करनी पड़ेगी भाई। बताएं क्या हुआ, कोई भी चीज रल नहीं, कोई भी चीज मैच नहीं हो रही आपस में। इधर देख लें आप भाई, जो मैंने कहा था होना चाहिए पहले उसको लिखा करें, 18,000 से डेबिट। और सर जी और क्या हुआ, परचेज रिटर्न क्या होंगी, 18,000 से क्रेडिट। सर जी से रिटर्न उसने गलती से क्या कर दी, डेबिट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। सर जी सस्पेंस अकाउंट, जी सर सस्पेंस अकाउंट को क्या करूं, ये क्रेडिट है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैच करने के लिए तो भाई रलाना पड़ेगा, और रलाने के लिए 18,000 लिखना पड़ेगा। 18,000 सर मैंने इधर लिख दिया। अच्छा भाई एक चीज जहन में रख लें, इंशाल्लाह आसान होने लगा, करेक्शन ऑफ एरर सबसे आसान टॉपिक बनने लगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब बात सुनिए जरा, अब मेरी बात सुननी है जरा गौर से, अब बात गौर से सुननी है। एक बात मैंने आपको कल भी लिखवाई थी, आपको याद होगी। देखें लॉजिक्स माशाल्लाह आपकी क्लियर है, लॉजिक्स क्लियर है। परचेज रिटर्न का मतलब है एक्सपेंस का कम होना, प्रॉफिट बढ़ेगा। क्या होगा भैया, प्रॉफिट बढ़ेगा। गलती से सुनना, गलती से आपने सेल्स को क्या, रिटर्न को क्या कर दिया,
गलती से डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? यानी आपने अपनी इनकम को कम किया हुआ है, तो उस इनकम को दोबारा वापस लाएगा। आपने गलत काम किया, उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब इस तरह अगर पेपर में सोचने बैठेंगे ना तो मतलब मिक्स हो जाएंगी चीजें। तो कहते हैं ना चेतर अल जाना, तो वो चीजें मिक्स होंगी। बहुत सारी चीजें पेपर में होती हैं और टाइम थोड़ा होता है। इसलिए सर इसका आपने लिखना है उसूल। क्या लिखना है? जो कल भी लिखवाया था मैंने, दोबारा जरा ये लेक्चर जो है ना, ये आपने ना एक दफा ना दोबारा पेपर से जाने से पहले लेना है, ठीक है? ये थोड़ी सी हमने इस पे थोड़ा हिम्मत की है, तो आपने ये लेना है, ये वाला लेक्चर्स दोबारा। इंशाल्लाह चीज़ें रिवाइज होंगी सारी। तो भाई इसलिए मैं सारी चीज़ें जो बताई ही, समरीज बताई थी, वो सारी अब दोबारा बताऊंगा। भाई जो अगर प्रॉफिट एंड लॉस में कोई आने वाली चीज़, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आती है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर आती है, भाई कौन कौन सी चीज़ें ऐसी? सेल्स आती है, से रिटर्न आती है, डिस्काउंट अलाउड आता है, उसके बाद भाई उसके बाद आ जाए परचेजेस में आ जाए। मैं ना क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग स्टॉक पे भी ये सूल फिट होगा जो मैं बताने लगा हूँ, लेकिन उसको भी निकाल दें। फिर उसके बाद परचेजेस आती हैं, परचेज रिटर्न आती है, डिस्काउंट रिसीव आता है, कैरेज इन भी कॉस्ट ऑफ सेल में आती है, कैरेज इन आती है भाई। उसके बाद फिर हमारा आता है जीपी। मैं क्लोजिंग और ओपनिंग की भी फिलहाल बात नहीं कर रहा। फिर उसके बाद भैया हमारे आ जाते हैं जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सही है? सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उसके अंदर क्या एडमिन आ जाता है, यानी रेंटल एक्सपेंस आ जाएगा, कि मार्केटिंग एक्सपेंस आ जाएगा। इधर देख हसन इधर देख बेटा, डेप्रीसिएशन आ जाएगा, मोर्टाइजेशन आ जाएगा। उसके बाद मेरे भाई रेंटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, मार्केटिंग एक्सपेंस आ जाएंगे, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सैलरीज आ जाएंगी, हीटिंग और लाइटिंग, इस तरह के जितने भी एक्सपेंस है, रिपेयर मेंटेनेंस, वो भैया किधर आएंगे? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बन रहे होंगे। कुछ सेलिंग में जाएंगे, कुछ एडमिन में जा रहे होंगे। एग्री करते हैं भाई बात? वो आपको पता है किधर किधर जाएंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद भैया फाइनेंस कॉस्ट भी आती है, अदर इनकम भी आती है। ये सारी की सारी चीजें किसका पार्ट बनती हैं भैया? प्रॉफिट एंड लॉस का। इसका सादा उसूल पेपर में ना बंदा घूम जाता है, तो इस तरह आपने नहीं याद रखनी। एक सादा सी बात लिख लें बस, कल भी लिखी थी शायद आपने। प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली चीजें, प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली चीजें अगर रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट साइड पे आएंगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली चीजें, अब देखिए इनकम क्या है, एक्सपेंसेस क्या है, इसके लॉजिक्स का तो आपको पता है ना माशाल्लाह। लेकिन भाई अब छोड़ें, बस लीव इट, अब हम पेपर की तैयारी कर रहे हैं। समझा देंगे अगर किसी को समझाना पड़ा तो। कहते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में आने वाली चीजों में से इधर रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर कोई चीज डेबिट साइड पे आएगी तो भाई प्रॉफिट कम होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा? कम होगा। बस सादा सी बात बिल्कुल। हमने इस रेक्टिफाइंग एंट्री को देखना है और सर जी दड़ादड़ क्या कर देना है, प्रॉफिट में इंपैक्ट लेते जाना है, प्रॉफिट में इंपैक्ट इंशाल्लाह लेते जाना है हमने, सही है? और एक बात का हमें पता है, अगर जीपी के ऊपर की मसला होगा तो सिर्फ जीपी में भी इंपैक्ट आएगा और नीचे नेट प्रॉफिट में भी आएगा। और अगर जीपी से नीचे सिर्फ मसला होगा तो जीपी से ऊपर कोई मसला नहीं है, तो जीपी नहीं हिलेगा, नेट प्रॉफिट हिलेगा बस। एग्री मेरे भाई? तो ये उसूल भी लिखा हुआ है आपने, ये उसूल भी लिखा हुआ है। अच्छा सर अब आप आए, आपने कहा लो जी सर ने एक ट्रांजैक्शन बता दी बस। भाई क्वेश्चन बैंक का, जी भाई करेक्ट एंट्री तो इंपैक्ट, भाई करेक्ट एंट्री का मतलब है ये हमें करनी चाहिए, उसमें दूसरा इंपैक्ट बताने की जरूरत नहीं होती, ये तो हमने करना ही करना है। करेक्ट एंट्री का मतलब होता है ये तो करना ही करना था। करेक्ट एंट्री का मतलब होता है भाई ये तो लाजमी करना है ना, ये वाला काम तो करना था, वो करे ना करे, ये तो इस बेचारे ने तो भोंगियां मारी हुई है ना, जूनियर बंदा शरीफ आदमी, तुम्हें बताया था, इसमें तो काम करना ही करना है, वो करे ना करे। भाई कोई पढ़े ना पढ़े, कोई क्लास में आए ना आए, बारिश हो जो भी हो, सही है, हमने तो क्लास में आना ही आना है। हमें दोस्तों से गर्ज थोड़ी है, ये तो पास होने वाले बच्चे माशाल्लाह हैं जो क्लासेस में आते हैं, रेगुलर टेस्ट वगैरह भी देते हैं, सही है। थोड़ी सी बारिश की वजह से लैब भी मैंने नहीं आना, जब बारिश आती है तो पानी तो आता है, ज्यादा आती है तो ज्यादा पानी आता है, तो ये तो आता रहेगा इस तरह। लेकिन हमने भाई क्लासेस नहीं छोड़नी, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस में आना है, ठीक है मेरे भाई? अच्छा जी, और ये कोई काम करे ना करे, करेक्ट एंट्री तो होनी है ना किताबों के अंदर, इसके बारे में नहीं सोचना सेकंड इम्पैक्ट उसने लिया नहीं लिया। लिख लें अपने पास, सेकंड इम्पैक्ट सोचते हुए रॉन्ग एंट्री की बात की जा रही है, लिख लेना, ये भूल जाना है आपने भाई। सेकंड इम्पैक्ट, इधर जो सेकंड इम्पैक्ट है ना, इधर लिखे रॉन्ग एंट्री, इसमें ब्रैकेट में लिख लें रॉन्ग एंट्री, इधर लिखें कहीं ना कहीं रॉन्ग एंट्री का, ये सेकंड इम्पैक्ट रॉन्ग एंट्री के बारे में है, ठीक है भाई?
नहीं नहीं भाई, ये सही एंट्री है, ये बिल्कुल सही एंट्री है, ये वाली जो है ये सही है। अच्छा जी। अच्छा मेरे भाइयों, अब आपने आना है क्वेश्चन बैंक का, वो बाद में, उसका स्नैरी कुछ और होगा ना, वो बाद में इंशाल्लाह। वो भी मैंने लिखा हुआ है मेरे भाई, लेकिन इधर आए भाई, क्वेश्चन बैंक क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट, ट्रांजैक्शन नंबर 3। पेज सर अभी आपको बता देते हैं। क्वेश्चन बैंक, जी भाई, क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट क्या है मेरे भाइयों? कितना, कौन सा पेज नंबर है भाई? क्वेश्चन नंबर 7 है कि 3 है? अच्छा मैंने तो 6 कहा है ना आपको। अच्छा जी, ये आएंगी क्वेश्चन नंबर 6 में। कहता ए सब टोटल ऑफ 49,000। कहता है एक सब टोटल, मैंने कल बताया था सब टोटल के बारे में, मैंने बताया था बहुत सारे पेजेस होते हैं, सही है, हर पेज के नीचे सब टोटल होता है। कहता वॉज कैरी फॉरवर्ड इन द सेल वाली किताबों में कितना? 94,000। जी भाई, सबसे पहले आपने कौन सी एंट्री करनी है भाई? ये है जी क्वेश्चन नंबर, कौन सा था भाई पास पेपर का? 6 का ट्रांजैक्शन नंबर 1 थी ये वाली, ये 6 की 1 थी जी। 7 की निशान उठ जा। ये है मेरे भाई, अभी जो करवाने लगा हूं क्वेश्चन नंबर 6 है क्वेश्चन बैंक का, इसकी ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। पढ़ें जरा, बताएं सिनेरियो कौन सा बनता है, बताएं। और देखें कंट्रोल अकाउंट्स के बारे में। कहता कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। कहता जी कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे। और देखें, कहता इस सब टोटल ऑफ 49,000 वाज कैरी फॉरवर्ड इन द सेल डे बुक एज 94,000। अच्छा भाई, अभी ना करेक्ट वाली एंट्री कर लें बस। करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए थी, बोलें शाबाश। करेक्ट एंट्री, 1 मिनट भाई बस सस। अच्छा भाई, करेक्ट एंट्री, भाई करेक्ट एंट्री के बारे में कुछ नहीं सोचना समझना, करेक्ट एंट्री करें जितनी सी होनी चाहिए थी। बताएं भाई। जी शाबाश। डेटर डेबिट और सर जी सेल्स क्या क्रेडिट, कितने से? ओके सर, हमने क्या मतलब अकाउंटेंट ने क्या बोंगी मारी? अब देखिएगा, देखिएगा बात इंशाल्लाह बहुत आसान होने वाली है, बहुत आसान होने वाली है। अच्छा जी, कुछ नहीं हुआ भाई, कुछ नहीं हुआ, पता नहीं, आप छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाते हैं। इधर आए भाई, इधर आए। जी भाई, कहता सेल्स कितने से रिकॉर्ड हुई है भाई? 94 से भैया। जी ठीक है, 94,000 से रिकॉर्ड हुई हुई है, ऐसे ही है भाई। अच्छा अब जरा आपने गौर से बात को देखना है। अब मुझे बताएं डेबिट साइड पे क्या हुआ होगा भाई? देखें 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 देखें, अब बात को गौर से सुनना है। कहता जी ये बात की जा रही है, ये वाली बात की जा रही है, ठीक है जी, ये वाला स्नैरियो बन रहा है सारा, ये नहीं बन रहा, कंट्रोल अकाउंट्स नहीं मेंटेन हो रहे। अब कहता 94,000 से सेकंड इंपैक्ट के बारे में बिल्कुल खामोश है, सेकंड इंपैक्ट के बारे में बताएं, बिल्कुल खामोश है। तो मेरे भाई जब सेकंड इंपैक्ट के बारे में खामोश होता है ना, तो जितने से सही काम है वो तो उतने से आ जाएगा, वो तो उतने से आएगा, बहुत नॉर्मल बात। अब देखिएगा जरा, डेटर कितने से आया भाई? भाई मुझे बताएं, अब क्या करूं? सस्पेंस अकाउंट कितने से आ जाएगा? सस्पेंस अकाउंट कितने से आएगा भाई? जी बस सस्पेंस अकाउंट लिख दिया 40। भाई ये तो सही है ना? 1 मिनट भाई, 1 मिनट, पहले मुझे एंट्री कर लेने तो फिर बताता हूं मैं। अच्छा मेरे भाई, ये सेल्स हैं, ये भी सेल्स हैं, ये भी क्या हैं, ये भी क्या हैं। अच्छा जी, इधर कितने से आएगा मेरे भाई, बोलें? 4 5 45,000।
इधर 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 देखिएगा जरा भाई, सेल्स और सेल्स में कोई इख्तलाफ है तो बता दीजिएगा। सेल्स और सेल्स में कोई इख्तलाफ है तो बता दीजिएगा। सेल्स और मतलब सेल्स में इख्तलाफ है भाई। सेल्स कितने से आनी चाहिए थी कितने से थी, आई कितने से, आई कितने से, इधर देखिएगा सेल्स कम होंगे कितने से, अच्छा जी 45 से सेल्स डेबिट। सर जी देखें, डेटर खत्म, जब दूसरे इंपैक्ट के बारे में बिल्कुल खामोश हो, कुछ ना बताया हो। देखिए उसने सेल्स के बारे में बताया हुआ है, उसने गुफ्तगू की हुई है सेल्स के बारे में, सही है कि इसमें मसला आ गया, इसमें क्या आ गया, इसमें मसला आ गया, तो ये इधर कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे होंगे, नहीं बन रहे होंगे। तो सिर्फ इधर जो उसने मिस्टर ए बी सी डी, इधर उसने गलत रिकॉर्ड किया, लेकिन उधर अपने वाले अकाउंट में बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया होगा। ये अजम्पशन लेनी है आपने, जब कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे होंगे तो उधर उसने बिल्कुल सही रिकॉर्ड किया होगा। ठीक है भाई, जो इख्तलाफी बात है वो सस्पेंस में जाएगी। वो किस में जाएगी भाई जी? क्यों भाई? इधर बात सुननी है आपने। ये है मेरे भाई करेक्ट एंट्री, ये क्या है? करेक्ट एंट्री है। ये है जी, ये सस्पेंस अकाउंट है। ये क्या है? ये मैंने सस्पेंस अकाउंट में मैं क्यों लेके गया हूं भला? एक बात की कि जो सेल्स रिटर्न है ना, वो डेबिट साइड पे आई है, वो डेबिट साइड पे आई है, लेकिन उसके बाद उसने क्रेडिटर के बारे में उसने कुछ नहीं बताया। उसने क्रेडिटर के बारे में कुछ कोई, लेकिन अमाउंट में कोई फर्क नहीं आ रहा। आप इधर और इस वाले ट्रांजैक्शन में दोनों में जरा फर्क कीजिएगा, इधर और इधर अमाउंट्स में फर्क आ रहा है। इधर जो परचेज रिटर्न होनी थी मेरे भाइयों, वो कितने से है? 18,000 से। उसने इस अमाउंट को क्या कंसीडर कर लिया मेरे मासूम दोस्त? उसने इसको से रिटर्न कर लिया। इसमें और इसमें अमाउंट में कोई फर्क नहीं है। जितने की गलती थी, जितने से रिकॉर्ड होनी चाहिए थी, उसने उतने से ही काम किया, लेकिन कोई उल्टा सा काम कर दिया। क्या कर दिया? कोई और ही काम कर दिया, लेकिन अमाउंट में कोई फर्क नहीं है। जब अमाउंट में कोई फर्क नहीं होता ना, तो फिर ना जो गलत काम किया होता है उसके अजाले के लिए कोई ना कोई एक अकाउंट आता है, जिसको कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। जिसको क्या कहते हैं भैया? आप जरा इधर बात देखिएगा, आप गौर से। अब मेरे भाई इधर देखिएगा, अगर ये सेल्स हैं, ये क्या है? ये सेल्स हैं, ये 49, इसने इसको मिसाल के तौर पे परचेजेस कंसीडर कर लिया होता। क्या कर लिया होता भाई? परचेजेस कंसीडर कर लिया होता। सेकंड इंपैक्ट के बारे में बिल्कुल खामोश है। हाँ, होता 49,000 से ही, होता कितने से? 49,000 से ही। तो मेरे भाई हमने बिल्कुल इसी तरह का ट्रीटमेंट करना था, बिल्कुल ही। इधर मसला ये है, अमाउंट देखिएगा जरा, अमाउंट देखिएगा। कहता सेल्स आनी थी 49,000 से, आपने सेल में कितनी गड़बड़ कर दी है? सेल्स में जो गड़बड़ की अमाउंट है ना, जो गड़बड़ की अमाउंट है, जो गड़बड़ वाली अमाउंट है, वो सस्पेंस में जानी है इधर। ठीक है मेरे भाई, आप देखें ना, बच्चे तो ये भी कह सकते हैं कि सर जी ये 94,000 इधर किया, तो आप डेटर में 94,000 करें ना इधर जाके। ठीक है, कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे। इधर आप मजीद एक बात लिख लें, इधर आप मजीद एक बात लिख लें। इधर गड़बड़ वाली अमाउंट की बात हो रही है। इधर किसकी बात हो रही है भाई? इधर गड़बड़ वाली अमाउंट की बात हो रही है। ठीक है मासूम दोस्तों, देखो दोबारा फिर एक दफा बता देता हूं, पहले लिख लो, शाबाश। इधर गड़बड़ स्लैश इख्तलाफी अमाउंट की बात हो रही है। इधर किसकी बात हो रही है भैया? इख्तलाफी अमाउंट की बात हो रही है। देखें सादा बात, जब भी कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बनते ना मेरे भाई, जब कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बनते, तो इधर जो मिस्टर ए बी सी का बैलेंस होता है, यही उठ के इधर इंडिविजुअल अकाउंट्स में जाता है। इधर अगर कोई मसला आ गया ना, इधर कोई मसला आ गया इधर, तो इसको सही कंसीडर करना है, बिल्कुल सही है। अब सुनिएगा, इसने क्या किया था पहली वाली ट्रांजैक्शन के अंदर? इसने परचेज रिटर्न आनी थी और क्रेडिटर ने डेबिट होना था। इसने उसको कर लिया था सेल्स रिटर्न कंसीडर। क्या कर लिया था? लेकिन अमाउंट देखिएगा, अमाउंट बिल्कुल ठीक है, अमाउंट में मसला नहीं है, अमाउंट 100% इक्वल आ रही है। तो हमने इसका सस्पेंस अकाउंट में हमने कहा था जी इसमें क्या किया होगा भाई?
इसने डेबिट कर दिया होगा परचेज रिटर्न को। क्या कर दिया होगा भैया? परचेज रिटर्न को डेबिट किया होगा। और सर क्या किया होगा इसने? सस्पेंस अकाउंट में फर्क लेके गया होगा। एग्री करते हैं सर आप? अच्छा जी, अब जरा गौर से देखिएगा सर, इस वाले क्वेश्चन में ना अमाउंट में गड़बड़्स हैं। क्या है? अमाउंट में गड़बड़ है। क्या है भैया? अमाउंट में गड़बड़ है। अब जब सर अमाउंट में गड़बड़ होती है तो फिर हम क्या करते हैं भाई? बोले शाबाश। फिर हम क्या करते हैं? फिर हम सर इसका जो फर्क है, जो इख्तलाफी अमाउंट होती है, वो किधर ले जाते हैं? वो हम सस्पेंस अकाउंट में लेके जाते हैं। अच्छा, अब हमने आना है मेरे भाई, अब हमने सिनेरियो डिस्कस करना है, कंट्रोल अकाउंट्स आर मेंटेन। कौन से? अब मुझे ना ये रेस करनी पड़नी है सारी चीजें। कहता है जी कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं। कहता यानी सस्पेंस अकाउंट नहीं बनेगा और सेकंड इंपैक्ट हम डेटर या क्रेडिटर में लेके जाएंगे। सही, अब इसकी जरा ट्रांजैक्शंस कर लेते हैं। कहता जी क्वेश्चन नंबर 1 का 3 देखिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 देख लीजिएगा। यह मुझे रेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, लाइनें दोबारा। जी, करेक्ट एंट्री, रेक्टिफाइंग एंट्री, और मेरे भाई इधर क्या आएगा? रॉन्ग एंट्री, रॉन्ग एंट्री। जी क्वेश्चन नंबर 1 पास पेपर का 3 पे आ जाए शाबाश, और मुझे पेज नंबर बता दें। जी जी पास पेपर। अच्छा, अगर कुछ ना बताया हो क्वेश्चन के अंदर, फिर हमने assumption क्या लेनी है? कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं बन रहे। फिर देखना है क्या कोई हिंट दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ। ठीक है, हाँ, प्रोविजन से हमें पता चलेगा कि हाँ, यहाँ तो उसने उसका बैलेंस दे दिया हो, फिर तो क्लियर हो गया ना, फिर तो बताने की जरूरत नहीं है। कहता है जी कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस इतना है, प्रोविजन का इतना है, तो फिर तो सादा सी बात है, ना भी अंग्रेजी की लाइन लिखी हो हमें फिर भी पता होगा। सही है भैया। इस वाले क्वेश्चन में हमने assumption क्या ली थी? ये क्वेश्चन नंबर 1 का 3 अगर आपको याद हो तो बोलने शाबाश। क्या assumption ली थी भाई? हमने assumption ये ली थी कि कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं। अच्छा, अब आपने आना है, कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं, तो मेरा ख्याल है ये सिनेरियो 2 बन जाएगा फिर। कहता जी ए चेक ऑफ ₹8,000 रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर वाज नोट पोस्टेड टू हिज लेजर अकाउंट। क्या कह रहा है भैया? कहता ये चेक है 8,000 रुपए का जो कस्टमर से मिला, कहता इसको हमने पोस्ट नहीं किया के अंदर, नहीं किया। अच्छा, अगली बात पढ़ लें, ये वाली बात अहम है। ये तो सादा बात है ना, इसमें तो मसला ही नहीं है। ये वाली बात पढ़े, असल में ये समझाना चाह रहा हूं, मोर ओवर वाली बात समझाना चाह रहा हूं। कहता मोर ओवर द करस्पॉन्डिंग सेल इनवॉइस, ये लेदर ट्रांजैक्शन है, मैंने कल बताया था आपको, ये 2 ट्रांजैक्शन है इस एक ट्रांजैक्शन के अंदर। कहता मोर ओवर द करस्पॉन्डिंग सेल इनवॉइस, सेल इनवॉइस कहता फॉर ₹12,000 रुपया, कहता सेल इनवॉइस है 12,000 रुपए की, वॉज इनकरेक्टली पास्ड थ्रू द सेल डे बुक ऑफ ₹2,000। क्या समझ आई बट ट्रांजैक्शन पढ़ के? कहता सेल डे बुक के अंदर एक ऐसी इनवॉइस थी, इधर सेल डे बुक बनाई होगी ना, सेल, कहता उसके अंदर एक इनवॉइस है, कहता वो 12,000 रुपए से आनी चाहिए थी, लेकिन आपने कितने से रिकॉर्ड की भाई? 2,000 रुपए के। कितने से रिकॉर्ड की? 2,000। सबसे पहले मुझे सिर्फ इतना बता दें, सही वाली एंट्री क्या होनी चाहिए थी? जी इब्तिसाम जल्दी बता शाबाश, सही एंट्री क्या होनी चाहिए भाई? भाई होश से बैठ और ना जरा, हाँ, कितने से कितने? सही सही सही, अभी ना सोच क्या गलती है क्वेश्चन के अंदर। शाबाश भाई, ये मुझे क्वेश्चन नंबर बताएं शाबाश, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 और ट्रांजैक्शन नंबर 3। जी बोलने शाबाश भाई। डेटर डेबिट होना चाहिए और सेल्स क्या होनी चाहिए? कितने से? 12,000 से। अब आपने ये देखना है, इधर इधर भाई, इधर कहता कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं। कंट्रोल अकाउंट्स क्या हैं? बन रहे हैं। जब कंट्रोल अकाउंट बनेंगे और सर जी किसी किताब के अंदर मसला आएगा और क्वेश्चन दूसरे इंपैक्ट के बारे में खामोश होगा,
तो सर हम इफेक्ट किधर लेके जाएंगे, डेटर या क्रेडिटर में। तो मुझे बताएं, एक तो सेल्स 2000 रुपए से आ रही है, सेल्स कितने से आ रही है भैया, 2000 से। सेकंड, सॉरी, और ठीक है भाई आराम से बोला करो, ठीक है 2000 भी हाईलाइट करवा दिए करें सर, ऐसे है इस तरह मुनासिब नहीं होता इस तरह। अच्छा, सेल्स 2000 रुपए से आ गई, कितने से आ गई भाई, 2000 से। सर अब सवाल ये पैदा होता, डेबिट क्या होगा, जी बोलें शाबाश। सस्पेंस अकाउंट लिख दूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं भैया, डेटर आएगा। कितने से डेटर आएगा भाई, 2000। हमें कैसे पता चला कि दूसरा इंपैक्ट किधर गया होगा, सर देखें कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं और दूसरे इंपैक्ट के बारे में बिल्कुल क्या कहते हैं, खामोश है, बिल्कुल क्या है, खामोश है। तो कुछ भी और नहीं होगा, डेटर आया होगा लेकिन 2000 से आया होगा। कितने से आया होगा, 2000 से आया होगा। जी सर अब मुझे बता दें जरा, हाँ हमने कहा डेटर तो हमने भी रिकॉर्ड करना था, आपने भी किया हुआ है, क्या कुछ ना करें। अब हमने कहा भाई आपने कितने से, मैंने अमाउंट नहीं काटी, आपने कहा सेल्स तो हमने भी रिकॉर्ड करनी थी, आपने भी की है, और मजे की बात है क्रेडिट साइड पे की हुई है। ये अच्छी बात है, ये कभी कभी ऐसा करता है वैसे नॉर्मली, इधर इसने मोंगी मारी होती है, क्रेडिटर को किया होता है नॉर्मली। लेकिन देखें हमने अपनी तरफ से assumptions नहीं लेनी भाई। अगर वो कहे ना, अगला सिनेरियो ये आ रहा है, अगला सिनेरियो ये इस तरफ भी आ रहे हैं, कहता डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, ये तो हमने भी किया लेकिन अमाउंट्स देख लें कितनी है भाई, कितने से मसला है। आप हम डेटर कम से रिकॉर्ड किया हुआ है, डेटर कितने से रिकॉर्ड किया है, कम से। तो भाई इधर आ जाएगा 10,000 से डेटर डेबिट, डेटर कितने से डेबिट आएगा भैया, और सर जी सेल्स कितने से क्रेडिट, 10,000 से। अगर आपसे ये पूछा जाए, अब सुनना, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आएगा, इधर देखिएगा भाई, इधर देखिएगा, कहता जी प्रॉफिट अनएडजस्टेड, जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, मैं वैसे एग्जांपल दे, कहता वो 2.5 लाख रुपए है, कितना है, 250,000, कितना है भैया, 250,000। कहता है, सुनना, कहता है इधर लिखते हैं जी प्रॉफिट, इधर क्या लिखते हैं, अच्छा भाई इधर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा, मैं मिसाल दे रहा हूं, नेट प्रॉफिट। क्या आ जाएगा भैया, नेट प्रॉफिट। उसने ना दोनों की अमाउंट्स दी हुई है क्वेश्चन के अंदर, दोनों की अमाउंट्स दी हुई हैं। अच्छा इसकी अमाउंट है मिसाल के तौर पे 6 लाख रुपया, कितनी है, इसकी अमाउंट जो क्वेश्चन के अंदर है वो है जी 2.5 लाख रुपया। ये गिवन इन क्वेश्चन लिखते हैं इधर बेशक। अब मुझे बताएं, ये जो सेल है, ये जो सेल्स हैं, सबसे पहले तो एक बात बताएं, देखें ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है कि नहीं, आपने देखना ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है कि नहीं, है तो आइटम बहुत, ये है तो आइटम, लेकिन ये प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है कि नहीं है। दूसरी बात है प्रॉफिट एंड लॉस की, दूसरी बात भाई क्या इससे क्रेडिट साइड पे आना चाहिए या डेबिट। देखें भाई जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट साइड, जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे आती है प्रॉफिट को बढ़ाती है। दो बातें हो गई भाई, दो बातें हो गई, है प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम। दूसरी बात सर इससे क्या प्रॉफिट एंड लॉस में आना चाहिए, सर आना चाहिए, किस साइड पे आना चाहिए, क्रेडिट साइड पे आती है, सर इसने प्रॉफिट को बढ़ाया होगा। तीसरी बात सर ये जीपी से ऊपर वाली चीज है, ये जीपी से ऊपर वाली चीज है, यानी इसने प्रॉफिट बढ़ाया, ये मैं डिसाइड कर चुका हूं, इसे नीचे आके भोंगों की तरह डिसाइड नहीं करना। सबसे देखें अपने आप से ना, आपने 3 सवाल पूछने हैं। कितने सवाल पूछने हैं, 3 सवाल पूछने हैं। क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है, नहीं, बात ही खत्म होगी, सोचना ही नहीं है, कहानी होगी। कहता ये जो है ये क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है, हमने कहा जी सर बिल्कुल, एक सवाल जवाब मिल गया। दूसरा ये वाली आइटम जो है, अगर कोई चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आनी चाहिए और वो रेक्टिफाइंग एंट्री में क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या कर देगी, तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा भैया, बढ़ जाएगा। दो बातों का जवाब मिल गया कि प्रॉफिट ने बढ़ना है। तीसरी बात का जवाब क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, यस सर। तो सर प्रॉफिट तो मैंने डिसाइड कर लिया, स्टेप नंबर 2 में ये बढ़ रहा है। तीसरी बात ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा और नेट प्रॉफिट भी हिलेगा। लें सर
मिसाल दे रहा हूं कि ये एडजस्टमेंट नंबर, चलें आप भी लिख दें इधर एडजस्टमेंट नंबर 3। जी भाई, हमेशा दोनों जगह पे ऐड हो जाएगा। दोनों जगह पे क्या होगा? अच्छा ये लो यार। अच्छा भाई अब ना जरा स्टेप्स लिख लें। अभी अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, फ्री सैंपल ड्राइंग सब कुछ आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, आज सब कुछ कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है सर, तुम्हारी सारी ख्वाहिशात जो है ना इंशाल्लाह पूरी करूँगा, पूरी करेंगे। वो इससे रिलेटेड, इससे रिलेटेड करेक्शन ऑफ एरर्स वाले टॉपिक से रिलेटेड, समझ गया ना? समझ गए हो ना? चलें चलें भाई चलें, लिखें भाई। चेंज इन इक्विटी पे भी थोड़ी गुफ्तगू करेंगे आज। देख पता नहीं, मुझे नहीं पता भाई, आज ना इस टॉपिक को ना, आज इस टॉपिक को बस हमने ख़त्म करना है। तो ख़त्म क्या करना, एनालाइज करके ख़त्म करना है, वरना ख़त्म तो हुआ है। पास पेपर सारे करनी है भाई। मसला असल क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन भी किए, मसला ये है कि इस टॉपिक में ना छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं जो डिस्टर्ब करते हैं। तो ये बच्चे जो आ गए हैं फिजिकल क्लास में, ठीक है ये बारिश थी, जो नहीं आए ना ये अपना नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने फिर अपनी मर्जी से लेक्चर लेना होता है। और ये सारे की सारी करेक्शन ऑफ एरर्स की क्लासेस एक साइड पे हैं, ये वाली एक क्लास एक साइड पे, यकीन करें ये क्लास एक साइड पे है। अच्छा जी, आप इंशाल्लाह जब उठेंगे ना आज, तो आप खुद फायदा, आप तो महसूस कर रहे होंगे कि यार फायदा हुआ आज की क्लास का। अच्छा भाई, भाई आहिस्ता आहिस्ता ना, मना तो किया है ना कि सारे सिनेरियो डिस्कस होंगे, अभी नहीं सवाल पूछने। मैं बताऊंगा ना, तैयारी करके आया हूं ना इंशाल्लाह, तो सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी सवाल नहीं पूछने। जी भाई, अगर टॉपिक में कोई चीज रह गई तो फिर जरूर पूछिएगा। आहिस्ता, अभी तो एक है, मैं तो तकरीबन की 8-10 सिनेरियोज बनाने हैं, मतलब हाँ। अच्छा जी, मतलब वो सूल सिखाने हैं, अभी तो दूसरा सूल है ये। अच्छा भाई लिखें, प्रॉफिट पे इंपैक्ट के बारे में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसके स्टेप्स लिख लें। अगर प्रॉफिट के इंपैक्ट के बारे में कोई क्वेश्चन पूछेगा, अगर प्रॉफिट के इंपैक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछेगा तो हम खुद से 3 सवाल पूछेंगे, तो हम खुद से 3 सवाल पूछेंगे। तो हम खुद से 3 सवाल पूछेंगे मेरे मासूम दोस्तों। अगर 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 मेरे भाइयों प्रॉफिट के बारे में इंपैक्ट पूछेगा, प्रॉफिट के अंदर ग्रॉस भी आता है नेट भी आता है। अगर तो उसने ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में नहीं पूछा हुआ ना, फिर तो मसला ही नहीं है, फिर स्टेप नंबर 3 तक जाने की जरूरत ही नहीं है। कहता अगर प्रॉफिट के बारे में सवाल पूछेगा तो हमने खुद से 3 सवाल पूछने हैं। पहला सवाल, क्या ये रेक्टिफाइंग एंट्रीज, इधर सोचना, इधर इधर नहीं बोंगो की तरह सोचने लग पड़ना, क्या रेक्टिफाइंग एंट्री में आने वाली क्या रेक्टिफाइंग एंट्री में आने वाली आइटम का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से है? क्या रेक्टिफाइंग एंट्री में आने वाली आइटम का ताल्लुक प्रॉफिट एंड लॉस से है या नहीं? ये पहला सवाल हो गया, ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल खुद से पूछें भाई, दूसरा सवाल खुद से पूछें। दूसरा सवाल, अगर तो जवाब मिला हाँ में, अगर तो जवाब मिला हाँ में, तो फिर दूसरा सवाल क्या होगा भाई? अगर ना में मिला तो बस खत्म। अगर तो जवाब मिला हाँ में, तो खुद से दूसरा सवाल क्या पूछना है भाई? फिर आप खुद से पूछेंगे, फिर आप खुद से कौन सा सवाल करेंगे कि भाई रेक्टिफाइंग एंट्री में, रेक्टिफाइंग एंट्रीज में अगर कोई चीज, अगर कोई चीज ब्रैकेट में लिखें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, ब्रैकेट में लिखें प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड, क्रेडिट साइड पे आ रही है, क्रेडिट साइड पे आ रही है, क्रेडिट साइड पे आ रही है, तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा भैया?
अभी आपको ना स्टेप लिखने हुए थोड़ा सा लग रहा है कि बड़ा लेंथी क्वेश्चन होगा, ये तो आधे मिनट में इंशाल्लाह सॉल्व होगा। तो अगर क्रेडिट साइड पे तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, तो प्रॉफिट क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा। और अगर डेबिट साइड पे, और अगर डेबिट साइड पे आएगी तो प्रॉफिट डिक्रीज होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा भैया, डिक्रीज होगा। तो प्रॉफिट क्या होगा सर, डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। जी भाई, स्टेप नंबर 3 लिखें, स्टेप नंबर 3 लिखें। स्टेप नंबर 3 तब सोचना जब उसने क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट एंड नेट प्रॉफिट के दोनों के बारे में पूछा होगा। अगर सिर्फ नेट प्रॉफिट के बारे में पूछा होगा फिर स्टेप नंबर 2 में बस जवाब मिल जाएगा। अच्छा जी, स्टेप नंबर 3 में, स्टेप नंबर 3 तब सोचना जब जीपी और नेट प्रॉफिट दोनों के बारे में गुफ्तगू होगी। स्टेप नंबर 3, अगर तो अगर तो अगर तो जीपी से ऊपर वाले, अगर तो जीपी से ऊपर वाली आइटम्स, अब एक आइटम नहीं बहुत सारी आइटम्स हैं, अगर तो जीपी से ऊपर वाली आइटम्स, अगर तो जीपी से हमने ये डिसाइड कर लिया है कि प्रॉफिट इंक्रीज है या डिक्रीज है, ये डिसाइड हो चुका है। अब सिर्फ देखना है अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली आइटम्स में मसला होगा, तो अगर ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली आइटम्स में मसला होगा तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, तो ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा और नेट प्रॉफिट भी हिलेगा, और नेट प्रॉफिट भी हिलेगा। और सर जी नेट प्रॉफिट भी, और नेट प्रॉफिट भी हिलेगा मतलब इफेक्ट होगा। सही है भाई, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब देखना जरा, अब देखना जल्दी 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 जल्दी। अब ये सारे स्टेप्स लिख लिए, अब परफॉर्म करने में आधा मिनट भी नहीं लगना। सर जी ये देखें, रेक्टिफाइंग एंट्री में देखें ये सेल्स है, सेल्स ये क्या प्रॉफिट एंड लॉस की आइटम है, स्टेप नंबर 1 जी बिल्कुल है। दूसरा सवाल भाई देखें, अगर तो ये क्रेडिट साइड पे रेक्टिफाइंग एंट्री में अगर तो क्रेडिट साइड पे तो प्रॉफिट क्या होगा भैया, इंक्रीज होगा। अब आपने तीसरा स्टेप, क्या ये ग्रॉस प्रॉफिट से ऊपर वाली चीज है कि नीचे वाली, ऊपर वाली, तो सर ग्रॉस प्रॉफिट भी हिलेगा, इफेक्ट होगा और नेट प्रॉफिट भी। बात खत्म, ठीक है भाई। अच्छा जी, अब आपने आना है क्वेश्चन नंबर 1 में ट्रांजैक्शन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 1 यही वाला और ट्रांजैक्शन नंबर 6 देखिएगा। जी सर, जी जी, हाँ हाँ, उसका तो मसला ही नहीं है ना, वो तो छोड़ दें फिलहाल, वो बाद में आ जाएगी अगर आनी हुई तो। अभी लाइक विद लाइक इंशाल्लाह। वो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में क्या है वैसे, फर्स्ट ट्रांजैक्शन 3 की फर्स्ट ट्रांजैक्शन किधर है भाई, ये हमने करनी ली थी उस दिन मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 1 की 3, हाँ कहता है चेक ऑफ 8000 रिसीव फ्रॉम अ कस्टमर वाज नोट पोस्टेड टू हिज लेजर अकाउंट। असल में होना क्या चाहिए था, बोले भाई कैश डेबिट होना चाहिए था और कस्टमर का अकाउंट क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था। उसने डेटर उसने क्या किया, उसने क्या कर दिया मेरे भाई, उसने कस्टमर के अकाउंट को क्या, उसने कैश या बैंक को तो डेबिट कर दिया, और सेकंड इंपैक्ट सर जी उसने लिया ही नहीं। ठीक है, इधर उसने ना डे बुक वाली बातें नहीं कर रहा, इसलिए ट्रांजैक्शन और है, ये वाली ट्रांजैक्शन कोई और ट्रांजैक्शन है, इसके बारे में गुफ्तगू आगे आ जाएगी इंशाल्लाह। ये कोई और बात है, ये डे बुक उसने स्पेसिफाई नहीं की हुई ना, तो इधर तो मसला ही कुछ और है, इसलिए ये वाली ट्रांजैक्शन अभी मैंने डिस्कस नहीं की, इसकी जब बारी आएगी तब इंशाल्लाह डिस्कस हो जाएगी। अब मेरे भाई आपने आना है क्वेश्चन नंबर 1 के ट्रांजैक्शन नंबर 6 में, वरना मिक्स हो जाएंगी ना चीजें। क्वेश्चन नंबर 1 के 6 में आना है भाई। जी भाई बोलें जी, देखें जी कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, ये वही वाला क्वेश्चन है, कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं। कहता गुड्स इनवॉइस्ड, इधर सुने भाई, इधर सुनना यार, गुड इनवॉइस्ड एट 23,000 एंड रिटर्न्ड बाय हामिद खान। कहता गुड्स इनवॉइस की थी 23,000 रुपए की, कहता ये हामिद खान ने रिटर्न कर दी। हामिद खान साहब कौन है भाई, हामिद खान साहब कौन है भैया, डेटर है। हामिद खान साहब कौन है भैया, डेटर है।
कहता वर एंटर्ड इन परचेज। सबसे पहले तो करेक्ट एंट्री देख लें क्या है, टाइम जरा शॉर्ट है, तो साथ में अगर मैं सोल्यूशन निकाल लूं मेरे भैया। अच्छा जी, करेक्शन ऑफ एरर्स, हाँ जी क्या चाहिए इसे है? अच्छा जी, अब मेरे भाई सबसे पहले मुझे करेक्ट एंट्री के बारे में बताएं, जल्दी करें भाई, शाबाश जी भाई। सेल्स रिटर्न है, क्या है? तो करेक्ट एंट्री क्या होगी भैया? सेल रिटर्न डेबिट, और डेटर भाई हमारे क्या होंगे? क्रेडिट होंगे। अच्छा क्या कर दिया इन्होंने? इन्होंने क्या किया मेरे भाई? इन्होंने कर दिया, एक मिनट बस, इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने किया, कहता जी, कहता ये आपने एंटर कर दी है इन परचेज डे बुक। आपने किस किताब के अंदर इसको ले गए हैं भाई? कहता एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू हमाद खान साहब। और कहता आपने ना इधर देखना है, कहता आपने इसको किधर पोस्ट कर दिया? परचेज डे बुक के अंदर। आपने किधर पोस्ट किया? परचेज डे बुक के अंदर। कल किसी ने क्वेश्चन पूछा था, सर जी परचेज डे बुक में तो कर दिया, लेकिन मेरे भाई कहता हमाद खान का जो अकाउंट है इसको उसने क्या कर दिया? हमाद खान आगे देखो कौन है, हमाद खान क्रेडिटर है। इस क्वेश्चन के अंदर ना उसने ये बताया हुआ था कि जो क्रेडिटर है उसकी अमाउंट भी मेंशन की हुई है। यानी आप देखना जरा, कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट्स क्या हो रहे हैं भैया? बन रहे हैं, मेंटेन हो रहे हैं। अब कहता आपने यही वाली अमाउंट जो है, यही वाली अमाउंट आप किधर ले गए हैं मेरे भाई? परचेज डे बुक के अंदर ले गए हैं। किधर ले गए हैं भैया? परचेज डे बुक के अंदर ले गए हैं। परचेज डे बुक के अंदर आप ले गए, आपने क्या एंट्री की होगी? कितनी अमाउंट से की होगी? देखें इसके बारे में बिल्कुल साइलेंट, बिल्कुल उसने कुछ नहीं बताया, खामोश है। इसका मतलब है 23,000 रुपए से आपने परचेजिस को क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्या कर दिया? और सर जी आपने क्रेडिटर को क्या कर दिया? 32,000 रुपए से, 32,000 रुपए से उसने क्या कर दिया मेरे भाई? क्रेडिट कर दिया। क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। ऐसे ही है मेरे भाई, क्रेडिट कर दिया 32,000 रुपए से। यानी सस्पेंस अकाउंट आ रहा है। सस्पेंस अकाउंट इस वजह से नहीं आ रहा, सस्पेंस अकाउंट इधर इस वजह से आ रहा है कि मसला क्या है? ये डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं है, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं है। अब आपने क्या करना है? अब आपने क्या करना है? अब जरा सुनिएगा, इधर उसने क्या, इधर ना स्पेसिफाई कर दिया कि सेकंड इंपैक्ट किस तरफ जा रहा है, सेकंड इंपैक्ट किस तरफ। ये वैसे ट्रांजैक्शन ना आगे इसके साथ मैच नहीं, ट्रांजैक्शन उधर आनी थी अगले वाले सिनेरियो में, लेकिन चलिए इधर ही डिस्कस हो गई। इधर इसने क्या किया है मेरे भाई? सेकंड इंपैक्ट को मेंशन कर दिया। जब वो खुद चीजों को मेंशन कर देगा तब हमने कोई अजम्पशन अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं लेनी, बिल्कुल हमने कोई अजम्पशन नहीं लेनी, जो वो कहेगा हम करते जाएंगे। अच्छा भाई मेरे, अब जरा आप देखिएगा, ये किधर गया सॉल्यूशन? अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर ये आ गया, ये आ गया मेरे भाई। कहता जी ओरिजिनल एंट्री हमने भी यही की हुई है मेरे भाई। रॉन्ग एंट्री कहता परचेजिस को उसने क्या कर दिया? डेबिट किया। क्रेडिट देखें, अगर क्वेश्चन बिल्कुल इधर खामोश होता, कुछ ना बताया होता, तो मेरे भाई मैंने क्या करना था? मैंने क्रेडिटर को कितने से क्रेडिट करना था। इधर ना अपने पास नोट बना के लिख लें। इधर मैंने 32,000 क्यों किया? क्योंकि सर देखें उसने स्पेसिफाई कर दिया है। उसने क्या किया है? उसने स्पेसिफाई कर दिया। क्या स्पेसिफाई किया भाई? उसने खुद कह दिया कि आपने एक क्रेडिटर को कितने से क्रेडिट किया है? 32,000। जब वो खुद कहते मैं उसे चैलेंज कर सकता हूं। लिखें इधर अपने पास, लिखें, लिखें भैया, इधर कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं ना भाई, क्या? इधर लिखें अपने पास। इस क्वेश्चन में उसने, इस क्वेश्चन में उसने इस क्वेश्चन में अगर, सॉरी, इस क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर की अमाउंट ना बताई होती, इस क्वेश्चन में अगर क्रेडिटर की अमाउंट ना बताई होती तो हम 23,000 से ही क्रेडिट करते। तो हम कितने से क्रेडिट करते मेरे मासूम दोस्त? अगर मगर अगर इस क्वेश्चन में क्रेडिटर की अमाउंट स्पेसिफाई ना की होती तो हम कितने से क्रेडिट करते भैया? 23,000 से ही क्रेडिट करते। कितने से करते? लेकिन हमने 32 से क्यों किया? सर मैं एग्जामिनर को चैलेंज कर सकता हूं, मैं चैलेंज कर सकता हूं।
तो फिर मेरे भाई देखो इधर कितने का वजन आएगा, ये जो वजन आ रहा है ना, ये इस वजह से नहीं आ रहा कि कंट्रोल अकाउंट सर बन रहे हैं फिर भी सस्पेंस आना, भाई ये तो उसने कह दिया ना, डिफरेंस की वजह से आ रहा है। ये अगला सिनेरियो आना है, अगला सिनेरियो अभी मैं 4-5 मिनट के बाद इंशाल्लाह, आपको कोई मसला नहीं हुआ, अभी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, बल्कि ये लाइट ज्यादा पड़ रही है इधर। अच्छा इधर देखें भाई, ये वाली ट्रांजैक्शन है 6 नंबर, ये वाली। अच्छा भाई अब आपने रिवर्स करना है, क्या करेंगे, बोले भाई सबसे पहले तो ये वाला काम कर ले, से रिटर्न को क्या करें भाई, ये वाली एंट्रीज उठा के लिख दें। 23,000 से आपने कर दिया मेरे भैया, सेल्स को आपने डेबिट कर दिया, डेटर को आपने क्रेडिट कर दिया, ऐसे ही किया भाई। कहता आपने परचेज, ये गलत काम हुआ है, आपने परचेजिस को क्या क्रेडिट करना है, परचेजिस को सर जी हमने कर दिया क्रेडिट। कहता आपने क्रेडिटर को क्या करना है भैया, क्रेडिट करना है, सॉरी आपने गलती से क्रेडिटर को क्रेडिट किया, हम क्या करेंगे भाई, डेबिट। कितने से करेंगे, 32,000 रुपये से करेंगे, फर्क 9,000 का सस्पेंस में आ जाएगा, इधर सस्पेंस ही होगा ना, ठीक है भाई। अगली ट्रांजैक्शन आपने पढ़नी है, क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पढ़ लें जी भैया। क्वेश्चन नंबर 2 का 7 देखिएगा जरा सर, क्वेश्चन नंबर 2 की ट्रांजैक्शन नंबर 7 देख लीजिएगा। कहता इस क्वेश्चन में पढ़ लें, उसने स्पेसिफाई किया है कि कंट्रोल अकाउंट्स, कहता एंड वाली ट्रांजैक्शन पढ़ें, कहता द ट्रायल बैलेंस शोज अ डेटर का कंट्रोल अकाउंट। तो भाई कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं भाई, अच्छा जी। कहता ए सेल इनवॉइस फॉर ₹14,000 हैज बीन रोंगली पास्ड थ्रू द सेल्स डे बुक, थ्रू द भैया सेल्स डे बुक। ये वाली जो ट्रांजैक्शन है ये एन फिट आती है इस वाले सिनेरियो के साथ, बिल्कुल एन फिट आती है, इधर देख निशान, ये वाली ट्रांजैक्शन बिल्कुल एन फिट आती है इस वाले सिनेरियो के साथ। क्या कंट्रोल अकाउंट्स भी बन रहे हैं और सर सेल डे बुक में मसला है, क्या मसला है, कहता एक सेल इनवॉइस है जो सेल डे बुक में आनी से इनवॉइस 14,000 की है, सेल डे बुक में कितने से आ रही है, 1400 से आ रही है। तो भाई देखिए जरा, किताब के अंदर एरर है, सेकंड इंपैक्ट के बारे में साइलेंट है, तो सर अब मेरा सवाल मासूम मानना, वजन किधर जाएगा सेकंड इंपैक्ट में, डेटर में जाएगा। किधर जाएगा भैया, सही वाली एंट्री बता दें जरा, सही वाली एंट्री आप लोग बता दें। 14,000 से डेटर डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होगी, देख लें इधर से भी देख लें, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, यही वाली एंट्री इधर भी हुई होगी इंशाल्लाह। किधर गया भाई सवाल, अच्छा जी सेकंड क्वेश्चन जी भाई, जी 7 वाली 7 वाली 7 वाली और 7 वाली, ये देखें भैया ये सही वाली एंट्रीज हैं, ये वाली सही एंट्रीज हैं, ये वाली ये क्या है, सही एंट्रीज हैं भाई। उन मेरे मासूम दोस्तों ने क्या कर दिया है, उन्होंने डेटर को कितने से डेबिट किया और सेल्स को कितने से क्रेडिट किया। सर इधर सस्पेंस या कोई इस तरह की चीजें क्यों नहीं आ रही सर, कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट्स बिल्कुल बन रहे हैं, और इसके साथ इधर क्या कहते हैं, किताब में एरर है, किसी एक किताब में एरर है और बिल्कुल खामोश है। सर जी खामोशी की वजह क्या है, कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं। सर हम क्या करेंगे, हम जो दूसरा इंपैक्ट होगा वो किधर, डेटर के अकाउंट में, ठीक है भाई। चलें जी एंट्री कर दें, बिल्कुल ये एडजस्टिंग एंट्री हो जाएगी आपकी, ठीक है भाई। ये स्नैरियोज हो गए 2। अगला स्नैरियो अब हमने बनाना है मेरे मासूम दोस्त, अगला स्नैरियो मेरे भाई बनेगा, जी दूसरा स्नैरियो बनाना है भैया। कहता है जी, कहता किताब के, भाई इधर सुने सुने, कहता किताब के अंदर एरर है, किताब के अंदर क्या है भैया, एरर है, एंड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन द क्वेश्चन। कहता अब अगला स्नैरियो बनाने लगा हूं, ये सब रेस करना पड़ेगा मुझे, ये सब मुझे रेस करना पड़ेगा भाई। अच्छा भाई अब देखिएगा भैया जरा बात सुनिएगा। कहता डे बुक, कहता एरर इन डे बुक इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। कहता क्वेश्चन के अंदर एरर के बारे में उसने गुफ्तगू की, एरर के बारे में मेरे भाई उसने क्वेश्चन के अंदर गुफ्तगू शनीद की, क्या किया भैया,
इन द क्वेश्चन, एंड कहता स्पेसिफिक, कहता और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस आर गिवन इन क्वेश्चन अबाउट सेकंड इम्पैक्ट। अच्छा भाई सुनिएगा सुनिएगा, कहता अगर क्वेश्चन के अंदर उसने लिखा कि डे बुक में मसला है, कहता और उसने 7 स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी दे दी किसी दूसरे हेड के बारे में, सही है भाई, फिर हम क्या करेंगे, कहता फिर आपने नहीं देखना, सुनना, कहता फिर आपने इग्नोर कर देना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 का वी बनता था ना 8 वाली ट्रांजैक्शन, असल में ये थी वो। कहता फिर आपने बिल्कुल नहीं देखना कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे, कहता फिर आपने जस्ट फॉलो करना है एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को। फिर आपने किसको फॉलो करना है, एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को फॉलो करना है भाई। जी कहता है कहता इधर हमने क्या करना है, कहता इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, कहता इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट वेदर कंट्रोल अकाउंट्स कहता आपने नहीं देखना क्वेश्चन के अंदर फिर कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं, कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे, आपने कहता ट्रीटमेंट क्या करना है, कहता रेलिवेंट बुक जो है, कहता रेलिवेंट बुक को आपने क्या करना है भैया, कहता रेलिवेंट बुक को सही करना और फिर सर क्या कहता है, और फिर सेकंड इंपैक्ट, जी कहता और कहता एक तो हमें ना रेलिवेंट किताब को सही करना पड़ेगा, सादा सी बात है, और सर कहता और फिर सेकंड इंपैक्ट को रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा, सही है भाई। कहता जो उसने इस क्वेश्चन के अंदर बात की होगी ना कि ये काम हमने गलत वाला कर दिया, कहता उसको क्या करें भैया, रिवर्स करें, क्या करें भैया, रिवर्स करें। अच्छा अब हम क्या करेंगे, और अगर की बैलेंसिंग फिगर हुई तो वो किधर चली जाएगी भैया, सस्पेंस अकाउंट में, और बैलेंसिंग फिगर किधर चली जाएगी भाई, सस्पेंस अकाउंट में, किधर जाएगी, एंड बैलेंसिंग फिगर अगर कोई हुई वो किधर चली जाएगी भैया, इन द, जी भाई आप जरा इस वाले ट्रांजैक्शन को पढ़ें। अभी जो क्वेश्चन आ रहा था, अभी बच्चों का क्वेश्चन क्या आ रहा था भाई, अभी बच्चे कह रहे थे सर जी कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं फिर भी हम सस्पेंस अकाउंट में लेके जा रहे हैं, तो मैंने कहा था थोड़ा सा वेट कर लें, थोड़ा सा वेट कर लें। उमैर गुल साहब कहता है देखना भी देखना इसकी, ये देखना जरा, कहता ये एरर है किताब के अंदर, एरर किसके अंदर है भाई, किताब के अंदर। कहता और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन उसने क्वेश्चन में दी हुई है सेकंड इंपैक्ट के बारे में। पहला सिनेरियो क्या था, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी हुई थी सेकंड इंपैक्ट के बारे में, तो हमने कहा था जी कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, अगर तो कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे तो हमने सेकंड इंपैक्ट सस्पेंस अकाउंट में ले जाना है। कहता अगर कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन दूसरे इंपैक्ट के बारे में नहीं ली, कहता फिर हमने किधर ले जाना है, डेटर या क्रेडिटर के अकाउंट में। कहता इधर एरर है किताब के अंदर, लेकिन सेकंड इंपैक्ट के बारे में उसने क्वेश्चन के अंदर जो भी इंस्ट्रक्शन दी है गलत है सही है, कहता वो आपने एज इट इज क्या कर देनी है भैया, वो एग्जामिनर की बात को मान के वो पोस्ट कर देनी है। ये किधर पोस्ट करनी होगी, रॉन्ग में करनी होगी। अच्छा जी, कहता फिर आपने ये कतन नहीं देखना कि कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, इस बात को क्या कर दें भाई, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट का मतलब होता है आपने इस हकीकत से मुस्तस्ना हो जाना है, इग्नोर कर देना है आपने इस बात को। अच्छा जी, क्या मुश्किल उर्दू होगी,
कहता रेलिवेंट बुक को फिर रेक्टिफाइंग, कहता रेलिवेंट बुक को क्या कर देंगे भैया, सही कर देंगे, और जो इसने बोंगी मारी होगी जूनियर अकाउंटेंट ने बेचारे ने, कहता उसको रिवर्स करें, और अगर कोई बैलेंस आ गया तो वो किधर आ जाएगा, सस्पेंस अकाउंट में। अब मेरे भाई इससे रेलिवेंट कौन सी ट्रांजैक्शन है, इससे रेलिवेंट ट्रांजैक्शन है मेरे मासूम दोस्त जी जी, लास्ट में क्या लिखा है, किधर, रेलिवेंट बुक को सही करना है, इतनी अच्छी राइटिंग नहीं सब, रेलिवेंट बुक को सही करना है, और फिर सेकंड इंपैक्ट को रिवर्स करना है, या करना पड़ेगा, एंड बैलेंसिंग फिगर आ जाएगी सस्पेंस अकाउंट के अंदर। ठीक है भाई, भाई ये रेक्टिफाइंग एंट्री की बात हो रही है। जी पप्पू क्या, जी भाई क्या पूछा आपने, जी भाई, अच्छा आप दें तो मैं 6-7-8 जवाब दूंगा आगे से, आप पंगा लेके देख लें, ले पंगा, मैं बंद करवा देता हूं। अच्छा भाई, अच्छा भाई सुने 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 भाई, जरा आप देखें पास पेपर पे आए, अच्छा भाई इधर देखिएगा, इधर भाई, इधर 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 इधर, क्वेश्चन नंबर 1 की ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ लें जरा, क्वेश्चन नंबर 1 की ट्रांजैक्शन नंबर 2 पढ़ लें। कहता हमने इस क्वेश्चन में ये एज्यूम किया था कि कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं, ये पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें हमने क्या एज्यूम किया था, कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं। अब जरा क्वेश्चन को गौर से पढ़ लें। कहता गुड इनवॉइस्ड एट ₹4600 वर रिटर्न्ड बाय अ कस्टमर, कहता ये वाली चीज कस्टमर ने क्या कर दी है भाई, रिटर्न कर दी है। क्या कर दी है भाई, एंट्री बता दें सही वाली, जर्नल एंट्री बताएं भाई, से रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। कहता इट वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर टू अ क्रेडिटर्स अकाउंट बाय रुपीज कितना भाई, एज ₹6400। अब सर इस वाले सिनेरियो को पढ़ें जरा, क्या कह रहे हैं, इस वाले सिनेरियो को पढ़ें जरा, क्या कह रहे हैं, बोलें शाबाश, इस वाले सिनेरियो को पढ़ें और बताएं क्या कहने की कोशिश की जा रही है। कहता है, कहता किताब के अंदर एरर है और एग्जामिनर ने सेकंड इंपैक्ट के बारे में गुफ्तगू फरमा दी है, क्या कर दी है, गुफ्तगू कर दी है। तो भाई कहता हम इग्नोर कर देंगे कि क्वेश्चन के अंदर कंट्रोल अकाउंट, नहीं तो बच्चे कहते हैं सर जी क्वेश्चन के अंदर कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं, मैं नहीं खेलता, मैंने तो डेटर या क्रेडिटर में लेके जाना है, और अगर कंट्रोल अकाउंट ना बन रहे तो बच्चे कहते सर जी हमने जी सस्पेंस में लेके जाना है। तो ये उन बच्चों के लिए ना फिर ये मतलब कि लाइंस लिखवा दी गई हैं। ठीक है, क्या बस आपने इनको पढ़ लेना है और इस तरह ट्रीटमेंट कर देना है। कहता अगर ये वाले मसले मसाइल होंगे तो हम क्या करेंगे, कहता फिर हम नहीं देखेंगे कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं या कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, तो फिर क्या करना पड़ेगा। कहता जो गलत काम किया होगा, परचेज डे बुक में ले गए होंगे, परचेज डे बुक को आपने कुछ नहीं करना, परचेज डे बुक में उतने से ही अमाउंट आ रही है, परचेज डे बुक को कुछ नहीं करना। हाँ सेकंड इंपैक्ट के बारे में उसने गुफ्तगू फरमाई है भाई। इधर इधर वो हसीब है, हसीब है यार, हसीब इधर आ, तुझे एक दफा देख लेंगे सारे, आजा देख लो यार, इसे सारे देख लो, वो पीछे चला जा, वो पीछे मुनहमिर चला जा, जल्दी कर, जल्दी शाबाश, और ये ना कहीं सर बिठा दें, जल्दी 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 वो चला जा पीछे, जल्दी 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 करो भाई, यार इसे उठाओ यार मुनहमिर को, जल्दी करें, हम जंगल में बैठा हुआ है। अच्छा जी, अच्छा भाई कहता जी सेकंड इंपैक्ट के बारे में उसने आपको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, स्पेसिफिक क्या दे दी हैं भैया, इंस्ट्रक्शंस दे दी हुई हैं। तो कहता अब आपने
जितने से एग्जामिनर ने इंस्ट्रक्शन दी है उतने से ही उस वाले हेड को क्या कर देना है, मुझे नहीं पता क्रेडिट या डेबिट, बस जो भी दिया होगा वो आपने कर देना है। अच्छा भाई आप देखिएगा जरा इसकी जरा एंट्रीज पे आए जी। कहता जी ओरिजिनल एंट्री क्या होनी चाहिए थी भैया, शेयर रिटर्न 4600 से डेबिट और डेटर कितने से क्रेडिट 4600 से। इधर देखिएगा कहता परचेजेस को तो 4600 से क्या कर दिया डेबिट, इसमें कोई मसला नहीं है, उसने कहीं नहीं कोई लड़ाई वाली बात नहीं करनी। इधर आपने कहा नहीं मेरा तो दिल कर रहा है मैं 6400 से कर दूं, उसने कहा है आपको इस तरह करने को, उसने किसके बारे में आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, क्रेडिटर के बारे में इंस्ट्रक्शंस दिया। नहीं आपको यकीन आ रहा तो एक दफा दोबारा देख लें, बताएं भाई ये झगड़ा करने वाली बात ही नहीं है इसमें। कहता इट वॉज एंटर्ड इन द परचेज डे बुक, बिल्कुल खामोश हो गया। कहता एंड पोस्टेड फ्रॉम देयर, कहता ये इधर देखना, इधर देखना, ये परचेज डे बुक बनी होगी ना भाई, परचेज डे बुक बनी नहीं, सही बना लेते हैं थोड़ी सी। कहता ये परचेज डे बुक बनी, कहता इधर देखना भाई, कहता इधर मिस्टर बी होगा, कोई मिस्टर बी होगा। कहता इधर आपने 46 रिकॉर्ड किया एंड पोस्टेड, कहता इधर से उठाया एंड पोस्टेड एंड पोस्टेड एंड पोस्टेड एंड पोस्टेड किधर भाई, कहता ये जो अकाउंट है ना क्रेडिटर का, क्रेडिटर के अकाउंट में कितने से पोस्ट कर दिया भाई, इधर देखिएगा। तो इधर लड़ाई झगड़ा करने की कोई जरूरत ही नहीं है मेरे भाई, 6400 आपने पोस्ट कर दिया और इधर रेफरेंस क्या लिख दिया पर, सही है। कल मेरे ख्याल तलहा तुमने ये सवाल पूछा था शायद, या पता नहीं किसी और ने पूछा कि सर ये हमें कैसे पता चला कि इधर 6400 नहीं है। आप क्वेश्चन जरा पढ़ेंगे और से, उसने कहा इधर से उठाया एंड पोस्टेड, एंड पोस्टेड कहता इधर से उठा के इधर ले गया एंड पोस्टेड, इधर जाके बोंगी मारी हुई है, सही है। तो ये सिनेरियो मैंने आपको बनवा दिया। भूल जाएं कंट्रोल अकाउंट मुश्तबा बन रहे हैं या नहीं बन रहे, भूल जाएं इस बात को, ठीक है। बस हमने 6400 से क्या कर दिया, क्रेडिटर गलत काम किया ना, 6400 से क्या किया मेरे भाई, क्या किया बोले शाबाश, क्रेडिट कर दिया। अब देखना भाई रिवर्स एंट्री क्या करनी है, देखें कहता ओरिजिनल एंट्री रिकॉर्ड करें, शेयर रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट, शेयर रिटर्न डेबिट डेटर क्रेडिट। यार इस तरह ना वो जी भाई ओरिजिनल एंट्री शेयर रिटर्न डेबिट वाला काम कर लें, शेयर रिटर्न हमने कर दी मेरे भाई डेबिट, ये काम खत्म हो गया। कहता है ओरिजिनल एंट्री डेटर को आपने क्रेडिट करना है, डेटर को मैंने क्रेडिट कर दिया। अब देखना भाई, अब देखना कहता परचेज को आपने गलत 46 से क्या किया है, डेबिट किया। मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, सर आप इधर ना सही वाला काम एज इट इज लिख देते हैं, ये आप एज इट इज लिखते नहीं है गुड्डू, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। परचेज को मुझे क्या करना पड़ेगा भैया, क्रेडिट करना पड़ेगा। सर जी क्रेडिटर को मुझे क्या, इधर फर्क आ रहा है, कितने का फर्क आ रहा है, इधर 1800 का फर्क डेबिट साइड पे है, किस में है भैया, डेबिट साइड में। याद रखिएगा भैया ये 6400 जो है, ये 6400 जो क्रेडिटर है, ये 6400 क्रेडिटर को इन्होंने गलत क्रेडिट किया, 6400 को क्रेडिट इधर किया, तो मतलब इसको क्या रिवर्स करूंगा तो डेबिट करूंगा, ले भाई। और सर जी इधर वजन डेबिट साइड पे था 1800 का, कितने का वजन था, मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा सस्पेंस अकाउंट कितने से, 1800 से। ओके भाई, ओके भाई, ठीक है। अच्छा जी अब मेरे मासूम दोस्तों, अब मेरे मासूम दोस्तों इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 की ट्रांजैक्शन नंबर 8 पढ़ लें दोबारा एक दफा। वो जो मैंने पिछले सवाल में करवा दी थी वो असल में ये ट्रांजैक्शन थी, गलती से इधर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 6 की ट्रांजैक्शन नंबर VIII पढ़ लें, यानी 8 पढ़ लें। क्वेश्चन नंबर 6 में आए मेरे भाइयों, जी जी पास पेपर का, आई का क्वेश्चन बैंक का था वो, जी वो हाँ सही कह रहे हैं आप, पेज नंबर बताइएगा 394। जी भाई हैं जी थर्ड है शाबाश। कहता ए सब टोटल ऑफ 49,000 वॉज कैरी फॉरवर्ड इन द सेल डे बुक एज रुपीज कितना 94,000। ऐसे ही है भैया निशान, इधर देख तू शरारतें कर रहे है आज। कहता जी कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हैं या नहीं, इससे हमें कोई कंसर्न ही नहीं है। कहता जी सब टोटल ऑफ 49,000, सब टोटल कौन से मेरे भाई,
कहता इसको आप कितने से ले गए हैं किताबों के अंदर। अच्छा ये वाली वो ट्रांजैक्शन नहीं है जो तुम बता रहे हो, ये 6 का VI यही लिखा हुआ है मेरे यार, ये अभी थोड़ी देर पहले तो की है यार वो, ये अभी तो की है जिसमें यार वो 32,000 को 23,000 लिखा हुआ था, वो कौन सी ट्रांजैक्शन अभी जो की थी। क्वेश्चन नंबर 1 की कौन सी है भाई, वो पास पेपर की है मेरे भाई। निशान तो शरारतें कर रहा है, गलत बता रहा है, फिर दांत भी निकाल रहा है, मैं खड़ा कर देना तुझे अब, मस्तियां कर रहा है मस्तियां। हाँ शाबाश 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 भाई, ये जरा क्वेश्चन नंबर 1 की 6, क्वेश्चन नंबर 1 की 6, कोई बॉल पेंट है तो मुझे नहीं है मेरे पास ही जी। क्वेश्चन नंबर 1 का 6 भाई, अभी थोड़ी देर पहले ये की है, अभी थोड़ी देर पहले की है, क्वेश्चन नंबर 1 का 6 भाई। जी भाई अभी थोड़ी देर पहले की। कहता जी इसमें कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं नहीं बन रहे ना देखें। कहता गुड इनवॉइस 23,000 की रिटर्न कर दी डेटर ने, वर एंटर्ड इन परचेज डे बुक एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम टू हमाद। तो मेरा बस इसमें छोटी सी बात समझानी है। कहता ये जो परचेज डे बुक में आपने कितनी अमाउंट लिखनी है, इधर 23,000 ही लिखनी है। और कहता स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस उसने दी हैं दूसरे हेड के बारे में, उधर आपने कितना लिख देना है भैया 32,000 रुपया। तो बच्चे इसमें सवाल करते हैं इसमें सस्पेंस क्यों आ रहा है, तो देखे ना उसने यही तो मैंने लिखवाया, कंट्रोल अकाउंट बन रहे हैं नहीं बन रहे, अगर सेकंड इंपैक्ट के बारे में उसने स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं तो भूल जाएं सारी बातों को और उसकी बात को मान के चल लें। ठीक है, उम्मीद है यार की बातें फर्क पड़ रहा होगा पहले से। अच्छा जी, अच्छा जी, अच्छा अब मेरे भाई जरा बात सुन लें जरा, शाबाश। अब घर जाके आप तसल्ली से इनको देखिएगा ना, इंशाल्लाह आप ना बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे होंगे कि यार आप तो वाज़े फ़र्क नज़र आ रहे हैं। ये लफ्ज़ लिखा होगा तो ये ट्रीटमेंट कर देना, ये लफ्ज़ लिखा होगा ये ट्रीटमेंट कर देना, ये लफ्ज़ लिखा होगा ये ट्रीटमेंट कर देना। ये एक एक ट्रांजेक्शन को पढ़ने के बाद इस नतीजे पर हम पहुँच रहे हैं। आगे भाई उसूल लिखें, आगे भाई उसूल लिखें, उसूल लिखें। कहता अगर लफ्ज लिखा हो के, भाई सुने सुने, कहता अगर लफ्ज लिखा हो के जर्नल एंट्री नहीं की, कहता अगर लफ्ज लिखा हो के जर्नल एंट्री नहीं की, अगर लफ्ज लिखा हो के जर्नल एंट्री नहीं की तो फिर दोनों हेड्स की बात की जा रही है, दोनों हेड स्लैश सब हेड्स की बात की जा रही है। तो फिर मेरे भाई दोनों हेड या सब हेड की बात की जा रही है, यानी डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट एंड क्रेडिट, यानी डेबिट एंड क्रेडिट की बात की जा रही है। अगर लिखा हो ना भाई, सुने बात, अगर लिखा हो ना कि जर्नल एंट्री नहीं की, तो जर्नल एंट्री का क्या मतलब होता है, ना डेबिट किया और ना ही क्रेडिट। इसकी सर की मिसाल दे दें, इसकी सर मिसाल दें भाई। मिसाल ये है, कहता बैड डेट्स की जो एंट्री है रिटर्न ऑफ की, वो आपने किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं की। बैड डेट को कहता किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं किया, रिकॉर्ड ही नहीं किया। सर एक है कि गलत रिकॉर्ड कर दिया, एक है रिकॉर्ड ही नहीं किया। जब कहेगा ना रिकॉर्ड ही नहीं किया, टू बी रिटर्न ऑफ, या कोई इस तरह का और कोई एक्सपेंस था हीटिंग एंड लाइटिंग का मिसाल के तौर पे, या कोई और, या सैलरीज, कहता उसको रिकॉर्ड ही नहीं किया। सर इसकी मिसाल दे दें, सुने भाई। कहता जी 31 दिसंबर 2021 के एंड पे आके आपकी आप जो सैलरीज थी वो थी तकरीबन कोई 1,50,000 रुपए की। कहता आपने पेमेंट की है जाके जनवरी की 10 को, कब की है भैया, जनवरी 2022 में। तो भाई ये हमें इंडिकेशन दे रहा है कि अक्रूवल्स एंड प्री पेमेंट्स के मुताबिक भाई इस एंट्री को क्या करना चाहिए था, हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था। हमने तो एंट्री को, कैश बेसिस वाले तो अगले साल में जाकर रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब है ना डेबिट किया और ना ही, अगर इस तरह का इंडिकेशन दे दे या फिर ये वाला इंडिकेशन दे दे कि भाई जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड नहीं किया, सही है, ये लफ्ज जरूरी है, लफ्ज गौर से। कहता जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं की, या इस तरह की गुफ्तगू हमसे कर ले कि भैया बैड डेट टू बी रिटर्न ऑफ लफ्ज लिखा हो, इसका मतलब बैड डेट की एंट्री नहीं की, सही है। या उसने ये लिखा हो कि भैया एक्सपेंस इतने थे 31 दिसंबर पे, हमने पेमेंट आगे की, इसका मतलब है हमने क्रूवल के मुताबिक एंट्री नहीं की। तो सर फिर हमें डेबिट भी करना पड़ेगा और क्रेडिट भी करना पड़ेगा। ठीक है भैया, कल हमने एक एग्जांपल की थी ना, कल हमने एक एग्जांपल की थी जिसमें लिखा था बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ,
इसका मतलब ना डेबिट किया और ना ही सर क्रेडिट किया। एक बात और जरा गौर से सुन लें, एक बात और जरा गौर से सुन लें। एक होता है, सुनिएगा भी सुनिएगा, एक होता है कि वो कहता है, एक हेड के बारे में बात की जाती, कहता है जी परचेजेस आर नॉट पोस्टेड इन द क्रेडिटर्स अकाउंट। एक बात ये होती है कि कहता है परचेजेस आर नॉट पोस्टेड इन द, लिख लें ना, मिसाल लिखें, मिसाल लिखें। जी जी, कौन सी वाली भाई? अगर लफ्ज लिखा हो के तू समझेगा तो समझ आएगी ना, तो बातें कर रहे। अगर लफ्ज लिखा हो के जर्नल एंट्री पास नहीं की, तो इसका मतलब है ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। जर्नल एंट्री नहीं ना की, जब जर्नल एंट्री नहीं करेंगे वो लेजर में नहीं आएगी, जब लेजर में नहीं आएगी तो ट्रायल बैलेंस में नहीं आएगी। समझ रहे हैं बात? जब ट्रायल बैलेंस में नहीं आई तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आई, यानी सिरे से काम किया है। इसकी मैंने एग्जाम्पल लिखवाई है। सैलरीज अक्रूड थी ईयर एंड के ऊपर, सैलरीज देनी थी आपने, अगले साल में जाके दी, तो कैश बेसिस वाले कोई एंट्री नहीं करेंगे ना। फिर सर मैंने एक और इसकी एग्जांपल लिखवाई, बैड डेट्स टू बी रिटर्न ऑफ। कभी कभी ना लफ्ज लिख देता है कि जर्नल एंट्री ही पास नहीं की, तो आपने समझ है ना, जर्नल एंट्री नहीं की तो इसका मतलब है रॉन्ग तो किया ही कुछ नहीं ना। फिर तो आपने जो सही था वो नहीं किया होगा ना, फिर आपने करेक्ट एंट्री करके रेक्टिफाइंग कर देनी है। फिर करेक्ट करने की भी जरूरत नहीं है, जो करेक्ट होगी वही रेक्टिफाइंग होगी, क्योंकि उन्होंने तो रॉन्ग तो कुछ किया ही नहीं होगा। हाँ जी, शाबाश शाबाश, वेल डन। भाई कह रहे हैं सर ये मैं किताब पढ़ के आऊँ, ये तो एरर ऑफ ओमिशन है। बिल्कुल ऐसे ही है, ओमिट कर दिया। अच्छा भाई एक बात और सुन लें जरा गौर से। अगर लफ्ज लिखा होगा ना, अगर लफ्ज लिखा होगा कि परचेजेस जो हैं, जो परचेजेस हैं, कहता परचेजेस was not posted into the creditors account, और लिखें और सेल्स आर नॉट पोस्टेड इनटू द डेटर्स अकाउंट, और लिखें और मेरे भाई सेल्स आर नॉट पोस्टेड इनटू द, लिखें और सेल्स आर नॉट पोस्टेड इनटू द डेटर्स अकाउंट, या फिर कैश इज नॉट पोस्टेड इनटू द परचेजेस अकाउंट, या रेंट रिसीव्ड इज नॉट रिकॉर्ड। ये मैं मिसालें लिखा रहा हूं, मसाले नहीं, एग्जांपल्स, मिसालें जी। कैश इज नॉट पोस्टेड इनटू द परचेज अकाउंट, या फिर लिखा हो कैश इज नॉट पोस्टेड इनटू द सेल्स अकाउंट। और बहुत सारी एग्जांपल्स हो सकती हैं, हो सकती हैं। कोई एक्सपेंस था वो पोस्ट नहीं हुआ, तो इसका क्या मतलब है सर जी, जिस हेड के बारे में बात की जा रही है सिर्फ वो पोस्ट नहीं हुआ, उधर मसला है, सिर्फ उस हेड में मसला है। सिर्फ क्या है मेरे भाई, उस हेड में, पहले हेड में कोई लिखें भाई, जिस हेड में कहता है ना पोस्ट नहीं हुआ, पोस्ट को गोल दायरा लगाएं, सर्कल लगाएं, सिर्फ इस हेड में मसला है। किसी डेबिट या क्रेडिट में मसला होगा, पूरी एंट्री में मसला नहीं है। लिखे ये पूरी एंट्री में मसला नहीं है, बल्कि किसी एक हेड या सब हेड में मसला है। लिखें किसी, कहते हैं ये पूरी एंट्री में मसला नहीं है, बल्कि किसी एक हेड में मसला है, यानी डेबिट या क्रेडिट में। लिख ले, यानी डेबिट या क्रेडिट में, यानी डेबिट या फिर मेरे भाई क्रेडिट में। और ठीक है, अब इसकी कोई ढूंढ के दूं आपको, अब इसकी जरा ढूंढ लेते हैं। जी बोले जी। जिसमें उसने कहा ना पोस्ट नहीं किया, उसमें मसला होगा। मेरे जहन में आ रहा है कल हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, कल जी हाँ जी भाई, पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 7 किया था हमने कल। क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर का निकालिएगा जरा, देखें यार, साथ साथ ना अगर एविडेंस भी लेते जाए ना, हम जो बातें सूल लिख रहे हैं सही हैं कि नहीं। जी मेरे भाई, वो तो बहुत होगा। इधर देखना भाई, कहता फॉलोइंग एंट्रीज, क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर का, पेज नंबर है मेरे भाई A382। कहता क्या कहता, ओके अच्छा,
कहता फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक वर नॉट पोस्टेड टू लेजर। ये किसी एक में मसला आ रहा है। कहता फॉलोइंग एंट्रीज इन कैश बुक, कहता कैश बुक के अंदर वो एंट्री है, कहता वर नॉट पोस्टेड टू लेजर। कौन से लेजर देखते हैं नीचे, कहता कैश बुक में मसला नहीं है, कहता वर नॉट पोस्टेड, उधर से पोस्ट नहीं किया गया। कहता रिसीट ऑफ एनुअल रेंट, ये कल मैंने आपको करवा दी थी। कहता ये जो रेंट आपको रिसीव हुआ ना, कहता ये मिसाल इसमें ना वो आपको पता प्रीपेड भी आना था और सॉरी अनअर्न्ड भी आना था। कहता ये सिरे से रॉन्ग तो किया ही कुछ नहीं ना। कहता ये आपने जो करेक्ट एंट्री थी वही नहीं की, वही रेक्टिफाइंग बन जाएगी। कहता पेमेंट ऑफ 2,20,000 फॉर इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 मई 2021। कहता जी कैश बुक के अंदर तो एंट्री आ रही है, कहता लेकिन इधर देखें इधर देखें इधर देखें भाई इधर देखें, बात सुने इधर है। ये है जी कैश बुक। ये क्या है, मैं मिसाल के तौर पे सिंगल कॉलम कैश बुक बना रहा हूं। ये है जी कैश बुक। ये क्या है, मिसाल के तौर पे इसका जो ओपनिंग था वो है जी 5 लाख रुपया। कितना है भाई, 5 लाख। हाँ जी, कहता इधर देखिएगा कैश बुक के अंदर तो पेमेंट आ रही है कितने की, लक्ष्मी का जाना क्रेडिट, क्रेडिट एसेट का कम होना, लक्ष्मी का जाना क्रेडिट। सर आपने इधर इक्विपमेंट लिखा होगा आपने, उसके बाद फिर आपको पता है कि जो अकाउंटेंट था वो कहीं चला गया होगा, कोई कॉल आ गई होगी लंबी, या फिर वॉशरूम चला गया होगा, या फिर किसी और काम चला गया होगा। कल आपको समझाया था। कहता जब ना इक्विपमेंट के लेजर में पोस्ट करने की बारी आई भूल ही गया। इसीलिए हम कहते हैं जब डेबिट, जितना मर्जी जरूरी काम अगले को कह दो मैंने डेबिट कर दिया, मैंने क्रेडिट करके जाना है, मैं ऐसे नहीं, मैं मुझे क्रेडिट करने दो। इसीलिए कहते हैं जब डेबिट कर लें तो जितना मर्जी जरूरी कह दें भाई 2-3 मिनट की बात है, 1 मिनट की बात है, मुझे क्रेडिट तो करने दो। सही है भाई। कहता जब आप, वो उस बेचारे ने बस उस्तादों की बात नहीं ना मानी, फिर ऐसे ही होता है जब नहीं मानते। कहता जब आया ना इक्विपमेंट में, किधर आया भैया, कहता जब आया ना इक्विपमेंट के अंदर तो इधर करना था डेबिट इक्विपमेंट को। कहता ये किया ही कोई नहीं, खाली का खाली काउंट पड़ा हुआ है। कहता मसला किधर है, इक्विपमेंट के अंदर किस में मसला है। तो कहता सही एंट्री फिर आप कर दें। क्या एंट्री करें भैया, आप देखें कैश में मसला नहीं है, कैश को ना दोबारा क्रेडिट करने बैठ जाना, कैश हुआ हुआ है। कहता फिर आपने एडजस्टिंग एंट्री क्या करनी है, फिर आपने क्या एंट्री करनी है भैया, शाबाश, इक्विपमेंट डेबिट और क्रेडिट क्या करना है, फिर कैश क्रेडिट कर दिए। भाई यही काम है हमें दुनिया में, अब दुनिया में इसीलिए आए कि कैश को क्रेडिट करते हैं, कैश क्रेडिट। मेरे भाई देखें, कहता वॉज नोट पोस्टेड, असल में होना क्या चाहिए था, असल में होना चाहिए था इक्विपमेंट डेबिट होना चाहिए था, कैश क्रेडिट होना चाहिए था। सर जी ये कैश वाला काम तो मैंने कर दिया हुआ है। और हमेशा आपने पूरी काउंटिंग में जम्पशन लेनी है, कैश में कभी भी गलती नहीं करता अकाउंटेंट। सही है, तो फिर इधर सेकंड इंपैक्ट किधर जाना है इसका, एक्सपेंस में। इसी तरह ये कैश परचेजेस की बात है। कहता कैश से 50,000 निकल चुके हैं। कहता ये जब परचेजेस का अकाउंट है, मिसाल के तौर पे ये परचेजेस का अकाउंट है, कहता इधर डेबिट नजर ही नहीं आ रहा। सही है मेरे भाई, तो वो रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है भाई, ओके है। अच्छा भाई, अच्छा जी जी बोलें। जी जी, अच्छा सुने जी सुने, मैंने एक एग्जांपल लिखवाई है, परचेजेस आर नॉट पोस्टेड इनटू द, ये समझिएगा जरा समझिएगा, ये सुनना 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 जी सुनना। ये है परचेजेस का अकाउंट। किसका अकाउंट है जी, उसने लफ्ज लिखा हुआ है क्वेश्चन में, परचेजेस आर नॉट पोस्टेड इनटू द क्रेडिटर अकाउंट, क्रेडिटर लेजर। ठीक है जी, यानी जब परचेजेस आती हैं तो हमने अकाउंट, हम एंट्री करते हैं परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट, यही एंट्री होती है। अब क्वेश्चन के अंदर है जी, असल में तो 2 लेजर्स बनने चाहिए, ऐसे ही है। ओए हाँ या ना तो करो, सुम बुकमन अम्युन। अच्छा जी, आप सुनना भाई सुनना। कहता परचेज, मैं मिसाल ले रहा हूं, कोई अमाउंट बता दें, अपनी मर्जी की अमाउंट बताएं, आप अपनी मर्जी की अमाउंट बता दें। 10,000 लिख दूं जी, 10,000 की परचेजेस थी, मुझे डेबिट साइड पे रिकॉर्ड मैंने कर ली, मैंने रिकॉर्ड करनी भाई। ऐसे भी हो सकता है क्रेडिटर के अकाउंट में कर दी हो, परचेजेस के अकाउंट में ना की हो, फिर जिस अकाउंट में पोस्ट नहीं ना होगी सिर्फ उसमें मसला होगा, एवं दोनों में मसला नहीं लिए जाने। अच्छा जी, इधर क्या रेफरेंस आया होगा, क्रेडिटर। ये और मिसाल है भाई, और मिसाल है। अच्छा जी, जब इधर पोस्ट करने की बारी आई तो मसला बन गया, पोस्ट ही नहीं किया। कहता अब सुनिएगा जरा, सुनिएगा।
कहता अब आपने रॉन्ग एंट्री क्या, आपने सिर्फ एक एंट्री की रॉन्ग में, आपने कहा होगा जी परचेजेस डेबिट, आगे किया ही कुछ नहीं, आगे किया ही कुछ नहीं, तो डेबिट तो किया, क्रेडिट आपने नहीं कुछ किया, सही है जी। कहता सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, परचेजेस डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। कहता आप जब रेक्टिफाइंग एंट्री करेंगे तो परचेजेस में तो मसला ही नहीं है, परचेजेस में तो मसला ही नहीं है। कहता इधर देखिएगा, रॉन्ग एंट्री में आपने क्या किया होगा, रॉन्ग एंट्री, सही वाली एंट्री, और सर जी रेक्टिफाइंग एंट्री। कहता पहले करेक्ट एंट्री हमेशा करते हैं। कहता परचेजेस डेबिट और सर जी क्रेडिटर क्रेडिट। अच्छा जी, क्या किया आपने, क्या किया, क्वेश्चन में लफ्ज लिखा है परचेजेस आर नॉट पोस्टेड इनटू द क्रेडिटर्स अकाउंट, या उसने नाम लिख दिया होगा हमाद खान के अकाउंट में। हमने कहा जी परचेजेस में तो मसला ही नहीं है, और सर जी क्रेडिट, बस खत्म, किया ही नहीं, किया ही नहीं। तो इधर वजन आ रहा होगा, मैं अपने समझने के लिए, मैं थोड़ा सा जरा सुस्त हूं, तो मैं इधर क्या करता हूं, मुझे याद भूल जाता है ना, मैं लिख लेता हूं, अपने पास कि ये सस्पेंस, देखें डेबिट हुआ, क्रेडिट है ही कुछ नहीं, तो मैं इधर लिख लेता हूं सस्पेंस अकाउंट। इधर वजन डालने के लिए मैं 10,000 लिख लेता हूं। आप देखें जी परचेजिस से कट की मसला ही कोई नहीं है। सर जी क्रेडिटर होना चाहिए था, क्रेडिटर, और ये सही वाला काम कर दिया, सस्पेंस अकाउंट जो आपका टाई नहीं कर रहा था अब कर जाएगा, इसी वजह से तो मसला था। ये आप कर दें डेबिट, क्या कर दें, और ठीक है, ठीक है जी, समझ आई बात। सिर्फ एक इंपैक्ट की बात कर रहा है, जब एक इंपैक्ट की बात करेगा आपने भी एक ही इंपैक्ट की बात करनी है, आपने भी चैंपियन नहीं बनना फिर। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों, अब मैंने आपको क्या बताना है, और नया तो बताता हूं, ये मैंने बता दिया, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो हम ज्यूम करेंगे कि कंट्रोल अकाउंट बन रहे, तो इंडिकेशन देख लेंगे ना क्वेश्चन की किस तरफ है। अगर तो भाई देखें, अगर सुने, अगर तो उसने लिखा हुआ टोटल कंट्रोल अकाउंट का बैलेंस आ रहा है, प्रोविजन का बैलेंस आ रहा है, फिर क्या होगा, कंट्रोल अकाउंट बन रहा होगा, सही है। अच्छा जी, फिर तो मसला है ना, आ जाएगी, परेशान ना हुआ कर इतना। अच्छा भाई, उसके बाद हाँ, बहुत अहम बात, लिखें भाई अपने पास, लिखें, अगर कंट्रोल अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड, मुस्तफा सारे मसले दूर होंगे इंशाल्लाह तेरे आज। हाँ जी, बस इलाज, मतलब सारी बातें लिखनी है आज। कहता अगर कंट्रोल अकाउंट आर नॉट मेंटेन्ड देन सेल्स लेजर को डेटर्स अकाउंट भी कहते हैं। सर लिखें, अगर कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड, कहता अगर कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे, कहता अगर कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन्ड देन सेल्स लेजर को डेटर का अकाउंट भी कहते हैं। कंट्रोल अकाउंट नहीं मैच हो रहे ना, और नहीं बन रहे ना, कहता तो फिर हम सेल्स अकाउंट को डेटर का अकाउंट, सेल्स लेजर को डेटर का अकाउंट भी बोलते हैं, एंड परचेज लेजर को क्रेडिटर का अकाउंट, एंड सेल्स लेजर को डेटर अकाउंट बोलते हैं, सही है ना। फिर इसी का ही दूसरा नाम क्या हो जाता है, डेटर का अकाउंट। और सर कहते हैं, और परचेज लेजर को क्रेडिटर का अकाउंट, और परचेज लेजर को क्रेडिटर का अकाउंट। ठीक है मेरे मासूम दोस्त, यही वाला सेल्स का होगा जी। कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रहे ना, इस वजह से, अगर कंट्रोल अकाउंट बन रहे हो ना, फिर अगर कंट्रोल अकाउंट्स बन रहे हो, फिर नहीं इस तरह कहना, अगर नॉट मेंटेन। अब कुछ बच्चे जो है ना वो नोट का लफ्ज नहीं लिखते, बात को गौर से नहीं सुनते, रट्टा लगा लेते हैं, बस ये पढ़ लेते हैं, लो भी सर नहीं बताया था, फिर नारेबाजी करेंगे आप लोग। जी मेरे भाई, क्या लिखवाया दोबारा सुन लें, जो दोबारा पीआरसी इधर देख, जो बताया वो देखें। कहता अगर कंट्रोल अकाउंट आर नॉट मेंटेन, अगर नहीं बन रहे, अगर, कहता फिर सेल्स लेजर को डेटर का अकाउंट भी कहते हैं, और परचेज लेजर को क्रेडिटर का अकाउंट। ठीक है मेरे भाई, अब इसकी कोई मिसाल, सर जी क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर का, और पॉइंट 2,
क्वेश्चन नंबर 7 पास पेपर का और पॉइंट 2 जी मेरे भाई देखें इधर कंट्रोल अकाउंट्स नहीं बन रही है, पढ़ लें नीचे आके। क्या था, कंट्रोल अकाउंट्स आर नॉट मेंटेन फॉर ट्रेड रिसीवेबल एंड पेएबल। बात होगी भाई। अब जरा ट्रांजेक्शन देख लें। कहता ए सेल इनवॉइस ऑफ ₹42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन सेल्स लेजर। सर कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे तो सेल लेजर को कौन सा अकाउंट कहेंगे? डेटर अकाउंट कहेंगे। क्या कहेंगे भैया? इधर लिख लें, इसके साथ, इस ट्रांजेक्शन के साथ लिख लें। कल लिखवाया था नहीं यार, कल कब लिखवाया था? अच्छा चले, मुझे अब फिर नई जहन में, कल तबीयत खराब हो गई थी तो ना समझ नहीं आ रही थी इन पे चीज़ें कुछ। चलें लिखवाया होगा शायद, लेकिन चलें दोबारा लिख लें, एक दफ़ा दोबारा एक दफ़ा लिख लें। कहता है सेल इन, अच्छा कहता है ये सेल लेजर के साथ लिखें, ये डेटर का अकाउंट है। क्या है? इसी को ही डेटर का अकाउंट कह देंगे। अब जरा मेरे भाइयों बात को गौर से सुनना है। कल मैंने कहा था ये वाली एंट्री अभी कर लें जैसे भी की हुई है, बस इस पे बस छोड़ दें इसे, कल इसे डिस्कस करेंगे डिटेल में। कहता ए सेल इनवॉइस, ए सेल इनवॉइस फॉर 42,000। कहता ये सेल इनवॉइस है, वॉज पोस्टेड, कहता ये पोस्ट कर दी है, सेल की इनवॉइस है, सेल की इनवॉइस है। कहता ये पोस्ट कर दी है किसके अकाउंट में भैया? हमने डेटर के अकाउंट में। किस, इसे ना भूल जाए, ये सेल लेजर लिखा हुआ है, के अकाउंट में पोस्ट कर दी है। अब सुनिएगा भाई, मेरे बात सुनिएगा। आपने इसके पीछे ना बिहाइंड द स्क्रीन जो स्टोरियां चल रही होंगी वो जरा समझने की कोशिश कीजिएगा भाई। इधर देखिएगा, इधर देखिएगा। कहता है ये जो सेल इनवॉइस है, ये जो सेल इनवॉइस है, कहता है ये सेल डे बुक बन रही होगी ना। सेल डे बुक के अंदर आपने सेल इनवॉइस कितने से रिकॉर्ड की होगी? 42,000। कितने से रिकॉर्ड की होगी मेरे मासूम दोस्त? 42,000 से रिकॉर्ड की होगी। कहता इस वाली सेल इनवॉइस को ना आपने पोस्ट कर दिया है 2 दफा। किस अकाउंट में भैया? डेटर के अकाउंट में। किस में कर दिया है? कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे तो सेल लेजर को, जब भी सेल लेजर लिखा होगा ना और कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे होंगे, आपने भूल जाना है ये कौन सा लेजर है। आपने कहना ये लेजर है डेटर वाला, डेटर अकाउंट का। अब मेरी भाई मेरी बात को ना जरा गौर से सुनना है। सबसे पहले बताएं सही एंट्री क्या होनी चाहिए। सबसे पहले ना जो बच्चा सही एंट्री सोच लेगा ना, क्वेश्चन करना उसके लिए बहुत आसान होगा जी। सबसे पहले मेरे मासूम दोस्तों सही एंट्री बता दें। कहता सुनना सुनना, कहता डेटर डेबिट और सेल्स कितने से। आपने हमेशा एक बात याद रखनी है, जब लफ्ज लिखा होता है ना सेल इनवॉइस, परचेज इनवॉइस, फलानी इनवॉइस, इसका मतलब किताबों के अंदर वो आ रही होगी, वो सेल इनवॉइस किताबों के अंदर आ रही होगी। जब तक ये क्वेश्चन में मेंशन ना कर दे कि सेल डे बुक में या किसी किताब में गलती है, आपने पंगे नहीं लेने बिला वजह। एज्यूम करना है ये काम सही हुआ होगा, ठीक है। और जब तक कह दे, कई क्वेश्चन में ऐसे हुआ, कई क्वेश्चन में हमने ये एज्यूम किया है कि इधर डेटर के क्रेडिटर के अकाउंट, यार तुम बयान कर ही ले एक दफा मेरे भाई, डेटर या क्रेडिटर के अकाउंट में कोई मसला होगा तो फिर हम एज्यूम करते थे ये सही है और ये गलत है। क्वेश्चन को देख के पता चलेगा। कहता सेल इनवॉइस जो है ना 42,000 रुपए की, सेल इनवॉइस किधर आ रही होगी भाई? इधर मिस्टर ए, इधर मैं सेल्स कर दूं और इधर सेल्स कर दूं ना, सेल्स डे बुक, सेल्स क्या? डे बुक। सर ये मिस्टर बी का ये कितने से आ रही है भैया? 42,000 से। कितने से है जी भैया? मिस्टर ए कर लें चले। कहता अब सुनिएगा, कहता यही वाली चीज डेटर के अकाउंट में कितने से आ रही है? सर सही वाली एंट्री मुझे की बता सकता है? बोले शाबाश। एक मिनट भाई, एक मिनट। सबसे पहले जो बच्चा करेक्ट एंट्री कर लेगा उसके लिए बात को समझना आसान होगा भाई। सेल सबसे पहले डेटर कितने से डेबिट हुआ होगा, कितने से होना चाहिए? सर जी सेल्स कितने से? भाई बात समझ आई? भाई बात समझ आई? सर जी किया क्या? देखा मैंने आपको ये कहा है जिसके बारे में बात की जाए ना सिर्फ उधर पंगा लेना है, दूसरे में आपने ना ऐसे पंगे नहीं लेने। सर रॉन्ग क्या किया होगा? सुनना डेटर के अकाउंट में, इधर देखना भाई, इधर देखना, ये है डे बुक। ये क्या है? डे बुक। और मेरे मासूम दोस्त ये है डेटर का लेजर। ये किसका लेजर है? डेटर्स का लेजर। डेटर डेबिट और सर जी क्रेडिट। आपने इधर क्या किया होगा? ये सुनना भाई, आपने कहा होगा जी सेल्स 42,000 से, फिर सेल्स 42,000 से। एग्री है मेरे भाई? अच्छा जी, आपने डेटर के अकाउंट में कितने से चीजें रिकॉर्ड कर दी?
42 42 84,000 से रिकॉर्ड कर दी। ऐसे ही है ना, आपके पास डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना हो रहा होगा 84। अच्छा अब सुनना भाई सुनना, इसके बारे में मुझे बताएं कि पंगा लेने की जरूरत है। देखिए ना, कहता है सेल इनवॉइस ऑफ 42,000 वॉज पोस्टेड, मैंने आपको लफ्ज लिखवाया कि जिधर कहेगा ना पोस्टेड, जिधर गलत किया सिर्फ आपने वो वाला काम करना है, अभी मैंने लिखवाया है, तो इधर तो कोई मसला नहीं है। कहता इधर देख दिशान, इधर देख, फिर तो नहीं कहना सर जी बताइएगा दोबारा, इधर देख। कहता इसका मतलब क्या किया होगा, डेटर को कितने, अच्छा पहले सेल्स बता दें भाई, सेल्स में कोई मसला नजर आ रहा है आपको? भाई सेल्स में कोई मसला नजर आ रहा है मेरे मासूम दोस्त आपको? सर डेटर कितने से किताबों में है? 84,000 से। सर वजन किस साइड पे, मुझे थोड़ी समझ नहीं आती बातों की जल्दी, तो मुझे जरा बता दें, मुझे समझाया करें आप लोग। सर किधर मसला आ रहा है, किधर मसला आ रहा है? मैं ना निशानी सी लगा लेता हूं ऐसे, आई कैप तो माशाल्लाह लाइक लोग है ना, वो नहीं लिखते रॉन्ग वाली जगह में, आप लिख लिया करें अपने समझने के लिए। बाज़ औक़ात बंदा ना पेपर में घूम जाता है, तो लिख लिया करें, इसका मसला नहीं है, आप निशानी लगाया करें किस साइड पे वजन है भैया। वजन डालने के लिए हमने इधर क्या किया होगा, सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में ना, इस क्वेश्चन के अंदर देखें, कहा था जी कंट्रोल अकाउंट नहीं बन रहे, कंट्रोल अकाउंट नहीं बनेंगे तो मेरे भाई क्या होगा। अब ना सवाल कुछ और हो गया, ये पढ़ें जरा, अब ये पढ़ें। कहता है ये डेटर का अकाउंट है, कौन सा अकाउंट है, सेल्स लेजर को डेटर अकाउंट कहते हैं। तो सर इधर क्या आ जाएगा, सस। अब ना आप लोगों ने ही मुझे डबल एंट्री, आप लोगों ने ही मुझे सही वाली एंट्री करवा देनी है, बोलें शाबाश। सर सही वाली एंट्री देखें सर, डेटर को मैंने कहा जी, वाह जी वाह, वाह जी वाह, वाह जी वाह, लोशे, मैंने कहा ओ वेरी गुड, डेटर डेबिट, हमारा डेटर भी डेबिट। सर इधर डेटर कितने से डेबिट, मैंने इसलिए अमाउंट नहीं काटी। सर असल में डेटर को 42,000 से डेबिट होना चाहिए था, इन्होंने कितने से कर दिया। अच्छा कुछ बच्चे कहते सर जी हमें नहीं नेट नोट एंट्रियां समझ आती, तो आप इस तरह कर लें भाई, फिर सही कितने से डेटर होना चाहिए था, 42,000 से। इब्तिसाम से कह रहे हैं 42। अच्छा जी, और सर जी डेटर कितने से, ये रिवर्स करें इस डेटर को, इस, अच्छा परेशान ना हुआ करें कि यार ये सर ऐसे करूं वैसे करूं, कोई मसला नहीं है। ये देखें ना, ये डेटर इतने से रिवर्स होना चाहिए, तो सर जी, और ये वाला काम जो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, इधर डेबिट होगा, फिर गलत है ना, तो डेबिट होगा भाई। ठीक है सर, ठीक है, इधर से ही नेट एंट्री बनती है, इधर से ही नेट एंट्री बनती है। अगर मैं इसको काट दूंगा तो इधर कितना आएगा डेटर, 42,000 आ जाएगा। तो आप जैसे कंफर्टेबल हैं सर वैसे चला करें, ठीक है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है बिल्कुल, ठीक है भाई, ओके है। अगर आप मेरी बात सुनिएगा, अब मेरी बात जरा सुनिएगा, अगर इधर लिखा होता है परचेज इनवॉइस ऑफ 42,000 वाज पोस्टेड ट्वाइस इन परचेज लेजर, फिर आप क्या करते, फिर क्या करते हैं मेरे भाई, फिर आप इसको कहते हैं ये क्रेडिटर का अकाउंट है, और ठीक है, तो सेम आपने ये, अच्छा अब ना एक छोटी सी बात मेरे मासूम दोस्तों, मैंने आपको और भी समझानी है, एक छोटी सी बात आपको समझानी है। सर लिखिएगा अपने पास, लिखेगा ड्राइंग्स, फ्री सैंपल्स, ड्राइंग्स फ्री सैंपल चैरिटी, ड्राइंग्स फ्री सैंपल चैरिटी हमेशा हमेशा किताबों में कॉस्ट से आएंगे, हमेशा किताबों के अंदर कॉस्ट से आएंगे। ड्राइंग्स, फ्री सैंपल्स और सर जी चैरिटी हमेशा किताबों के अंदर हमेशा किताबों के अंदर कॉस्ट से आएंगे। ब्रैकेट में लिखे सेल इनवॉइस को इग्नोर कर देंगे, सेल इनवॉइस को इग्नोर कर देंगे। अच्छा वैसे एक चीज लिखें, ड्राइंग फ्री सैंपल चैरिटी, और आगे लिख लें या कोई भी ऐसी चीज, या कोई भी ऐसी चीज, बैठ जाए मुनहमिर, या कोई भी ऐसी चीज, या कोई भी ऐसी चीज, इधर आगे, या कोई भी उमेर के साथ, या कोई भी ऐसी चीज,
या कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में बेचते हैं, या जो मार्केट में बेचते हैं खुद इस्तेमाल कर ली, या कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में बेचते हैं खुद इस्तेमाल कर ली, खुद इस्तेमाल कर ली, वो हमेशा किससे आएगी किताबों में? कॉस्ट से आएगी। ठीक है भाई, वो किससे आएगी भैया? कॉस्ट से आएगी। ठीक है, हाँ जी, वो सबके लिए रेलिवेंट है, सबके लिए रेलिवेंट है। हैं? हाँ हाँ, पूछ पूछ। फ्री सैंपल जो होते हैं ना आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से जाते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस एडवर्टीजमेंट पर्पस के लिए होते हैं। ठीक है, अच्छा जी जी जी, नहीं नहीं, अभी 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 इग्नोर कर, नहीं अभी इग्नोर करिए, अब इस बात को मेरे मासूम दोस्त इग्नोर कर। ठीक है, ये मार्केटिंग पर्पस के लिए होते हैं ना। इधर भाई अब बात सुनिएगा जरा, बात सुनिएगा जरा, इधर 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 भाई, समझ लें बात। ये अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन चलें थोड़ा सा समझ लें आप। ड्राइंग्स हैं जी, क्या हैं? ड्राइंग्स हैं, क्या हैं? ड्राइंग्स। देखें भाई, ऑनर घर में कुछ भी लेके जा सकता है। इधर बेटा, इधर 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 भाई, इधर इधर इधर। अगर तो ऑनर घर में ले गया, कैश ले गया, कैश या बैंक ले गया, क्या ले गया भैया? चले पहले सिनेरियोस लिखें, उसके बाद भाई जो चीज मार्केट में बिक सकती थी, सही है, मिसाल के तौर पे भाई आपका बिजनेस है एसीओ का, क्या है? आप एसी बेचते हैं मार्केट में। कहता वो ऑनर अपने घर ले गया, क्या ले गया भैया? अपने घर। तो भाई ये इन्वेंट्री होगी ना फिर, सही है, परचेज इज इन्वेंट्री। और सही है भाई, या कोई नॉन करंट एसेट था वो ले गया, मैंने इधर इन्वेंट्री को ना मैंने IS2 के मुताबिक डील की है। इधर देख दिशान, तेरा ध्यान नहीं है आज। इधर मैंने किया नॉन करंट एसेट। अब सुनिएगा, बहुत सादा बात, ऑनर घर में जो ले गया वो कम हो जाएगा और ड्राइंग डेबिट हो जाएगी। बहुत सादा बात। ड्राइंग हर सिनेरियो में क्या होगी भैया? हर सिनेरियो में ड्राइंग क्या होगी भाई? डेबिट। ड्राइंग क्या होगी भैया? डेबिट। ड्राइंग डेबिट, ड्राइंग डेबिट। और जो घर ले गया वो क्या होगा भाई? इधर आए भाई, इधर कैश या बैंक, आप जी कैश क्रेडिट हो जाएगा। और सर जी इन्वेंट्री या परचेजेस क्या हो जाएंगी? सर इधर क्या होगा? नॉन करंट एसेट्स क्या होंगे भाई? क्रेडिट हो जाएंगे। भाई बात समझे हैं आपके? नहीं भाई, बात समझे आप? वो ठीक है जी, नहीं वो सीन अभी नहीं करना, अभी भूल जाओ उसे। अच्छा जी भाई, ये बात समझे हैं आप? बात समझे हैं भाई? अगर आपने, अब सुनिएगा जरा, बात सुनिएगा, अगर आपने कोई फ्री सैंपल्स दे दिए हैं, चैरिटी दे दी है, सही है भाई, आपने 10,000 रुपया चैरिटी दे दी, तो 10,000 से कैश क्रेडिट होगा और चैरिटी एक्सपेंस क्या हो जाएगा? क्रेडिट और डेबिट हो जाएगा। सॉरी, ये एक्सपेंस है, क्या है? एक्सपेंस है, नीचे आता है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में। अच्छा मेरे भाई, अगर आपने फ्री सैंपल्स दे दिए, क्या दे दिए भैया? फ्री सैंपल्स दे दिए आपने, ये ड्राइंग नहीं है, ये एक्सपेंस है। फ्री सैंपल्स अगर आपने दे दिए, तो बात सुनिएगा जरा, बात सुनिएगा भैया, फ्री सैंपल आपने दे दिए तो क्या होगा बताएं? फ्री सैंपल एक्सपेंस है आपका, और क्रेडिट क्या होगा बोलें? शाबाश। परचेजेज आपकी क्या हो जाएंगी भैया? क्रेडिट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? क्रेडिट हो जाएंगी। लेकिन आपने ये किससे करनी है? कॉस्ट से करनी है। किससे करनी है? अच्छा एक बात बता सकते हैं आप मुझे, परचेजेस जब कम होंगी तो आप जो चीज प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, अगर क्रेडिट साइड पे आ रही हुई तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब परचेजेस जीपी से ऊपर वाली चीज है,
तो सर नेट भी बढ़ेगा और ग्रॉस भी बढ़ेगा। और मेरे मासूम दोस्त, जो चैरिटी फ्री सैंपल्स हैं वो उसे आप उसे किधर ले रहे हैं आप, ऑपरेटिंग जीपी से नीचे, तो सिर्फ क्या हिलेगा, ये याद रखना है अब आपने चीजों को। अच्छा अब ना एक एग्जाम्पल करते हैं मेरे भाई ड्राइंग से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर का, इसकी 5वीं ट्रांजैक्शन जरा देखिएगा भाई, नोट कर, आपका होमवर्क भी है, होमवर्क आप नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 5 आपने होमवर्क करके आना है। क्वेश्चन नंबर 5 पास पेपर का होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 2 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन 5 कर लिए, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क है और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क है। जी जी पास पेपर का। अच्छा जरा इधर देखिएगा भाई, इधर देखिएगा, कहता गुड्स, इधर देखिएगा भाई, अभी जो गुफ्तगू की देखें, कहता गुड्स हैविंग सेल वैल्यू ऑफ ₹4500, कहता वर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स। कहता कोई ऐसी चीज भी तो हो सकती है ना, कोई ऐसी चीज हो सकती है जो आप बेचते थे, कहता उसे ऑफिस में इस्तेमाल कर लिया। किधर इस्तेमाल कर लिया, इस्तेमाल कर लिया आपने रिपेयर में, इस्तेमाल कर लिया रिपेयर मेंटेनेंस के लिए। कहता अब जब आप इसे ऑफिस में इस्तेमाल करेंगे तो मुझे बताएं, आप इसे सेल वैल्यू इसकी लेंगे या कॉस्ट लेंगे, कॉस्ट लेंगे आप। कहता जी नो एंट्री हैज बीन मेड इन द, किताबों के अंदर, कहता किताबों के अंदर कोई एंट्री नहीं हुई, तो मुझे जी, तो किधर लिखा हुआ है भाई, मैंने क्या कहा है। कहता नो एंट्री हैज बीन मेड इन द बुक्स। हाँ जी, इन द बुक्स का मतलब होता है जब एंट्री, अभी तो मैंने तुम्हें लिखवाया मेरे भाई, जब एंट्री की बात होगी ना तो ना डेबिट इफेक्ट हुआ होगा ना क्रेडिट इफेक्ट हुआ होगा। पता तुझे होता है, बस तुम्हें चीजें लेने होते हैं। नो एंट्री का मतलब होता है ना डेबिट हुआ ना क्रेडिट हुआ, सही है भाई। कहता जब लफ्ज आता है ना किताबों के अंदर एंट्री, तो मतलब है ना डेबिट ना क्रेडिट। अच्छा भाई अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, इधर आता है 4500। मुझे एक बात बताएं, आप क्या एंट्री करेंगे, बोलें शाबाश, वर यूज फॉर ऑफिस रिपेयर। ऑफिस रिपेयर आपका एक्सपेंस है, सही है भाई, एक्सपेंस है। और सर जी क्रेडिट क्या होगा, परचेजेस आपकी क्रेडिट हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, परचेजेस क्रेडिट। अभी जो मैंने एग्जांपल दिया आपको, ये एंट्री नहीं हुई तो यही रेक्टिफाइंग एंट्री होगी। लेकिन मसला ये 4500 से नहीं हो सकती, ये सेल है। खुद को आपने क्या कहते हैं, लोगों को जो चीज बेचते हैं वो अपने इस्तेमाल में ले आए, तो खुद भी 45, बहुत अच्छे भाई, यानी 25 बिला वजह बढ़ा दिया आपने, है ना। ये अब सुनना भाई, सुनना, ये कॉस्ट पे होगा। कहता नीचे, कहता पीरियोडिक इन्वेंट्री मेथड, इन्वेंट्री पीरियोडिक हो तो भाई परचेजेस आती है, इन्वेंट्री का काउंट नहीं बनता। कहता गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस मार्कअप ऑफ 25%। कहता गुड्स बिकती हैं मार्कअप ऑफ 25%। मार्कअप ऑफ 25% का मतलब पता क्या होता है मेरे मासूम दोस्त, मार्कअप का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मार्कअप का मतलब क्या होता है भैया जी। कहता मार्कअप जो होता है ना, मार्कअप ये हमेशा किस पे लगता है मेरे मासूम दोस्त, ये हमेशा लगता है कॉस्ट पे। किस पे लगता है, और मार्जिन हमेशा सेल्स पे लगता है। अच्छा मेरे भाई, अब ये 25% है, कितना है भैया, 25% है। अब जरा गौर से देखना, अब जरा ये गौर से देखना, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट बराबर होता है सेल्स के। कहता ये 100 है और ये 25% है और ये है 125, ऐसे ही है मेरे भाई, सही है। अच्छा एक बात मैंने आपको समझाई है, ये जो 4500 है ये सेल है, ये क्या है मेरे भाई, सेल है, सेल है। सेल कितनी अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही है, तो हमें कॉस्ट चाहिए, हमें क्या चाहिए, तो कॉस्ट बता दें कितनी है। ओहो, ये कितनी आ गई भाई, 3600 आ गई। आपने एंट्री कर देनी है ऑफिस रिपेयर एक्सपेंस डेबिट 3600 से और परचेजेस कितने से। लेकिन इधर एक समस्या है, अगर ये ग्रॉस प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट में इंपैक्ट पूछेगा तो सर परचेजेस जीपी से ऊपर वाली चीज है, दोनों में आएंगी, नेट प्रॉफिट में भी, और क्रेडिट हो रही है तो नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा और ग्रॉस भी बढ़ेगा। और मेरे भाई जो ऑफिस रिपेयर है ये सिर्फ नेट प्रॉफिट में आता है और नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। आई क्या पता क्या करता है, आई क्या करता है, नेट प्रॉफिट ने एक दफ़ा बढ़ना एक दफ़ा कम होना वो इसे दिखाता ही नहीं है क्वेश्चन के अंदर, लेकिन आपने दिखा देना है, बेहतर है, नंबर ले लेंगे, ठीक है, आसान आसान नंबर ले लेंगे, आपने दिखा देना है। अच्छा मेरे भाई अब ना, लेकिन ना मुझे इसमें तसल्ली नहीं होती,
मुझे इसमें तसल्ली नहीं होती कि बच्चों को इतनी जल्दी कैसे समझ आता है, तो मैं इसका ये है तो काउंटिंग का कॉन्सेप्ट, लेकिन सर हम इसे समझेंगे इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है मेरे भाई, इसके लिए ना एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवा देते हैं, बिल्कुल छोटी सी, ताकि मार्क का मार्जिन अगर कभी आपको दोबारा भूल गया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो ये ना हमें याद आता रहे बार बार। सही है, तो इसके लिए एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करवा देते हैं मार्क का मार्जिन के लिए। जी चले जाएं जी, जो जी जी। अच्छा जी, ठीक है जी, ये वाला लेक्चर इधर तक ही रखते हैं। आप 3 से 4 मिनट की एक वीडियो रिकॉर्ड करवा देते हैं मार्जिन और मार्कअप में। अहमद भाई, अल्लाह हाफिज।